Jay, good day, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yoga Vasishtha morning session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा, जिस तरह से विद्याधर और भूषुंड संवाद आगे बढ़ता है, तो चैप्टर नंबर 93। आशा करता हूँ कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। सुबह के सत्र में हमने मॉर्निंग में इसको श्रवण के रूप में इस पूरे चैप्टर के जो निरूपण था उसको सुना और इसके ऊपर के प्रश्नोत्तर की चर्चा आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। बड़ा ही सुंदर क्यूरियस विषय आज का है कि किस तरह से अलग अलग इल्यूजिव वर्ल्ड, यहाँ पे मायावी वर्ल्ड उत्पन्न होते, ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे छोटे से कण कण में भी वो ब्रह्मांड स्थित हो सकता है, कैसे पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अपने जीवन में हम लोग क्या सीख सकते हैं, कैसे करके। तो वशिष्ठ मुनि जो है वो कहते हैं कि भूषुंड जो था, उनको विद्याधर को जो ज्ञान प्रदान करना था, उसके लिए वो अलग अलग कथाओं के माध्यम से भी उनको वो ज्ञान प्रदान करे। तो आज ऐसे ही इंद्र की कथा भी हम लोग आज देखेंगे। बड़ी छोटी सी लेकिन स्मॉल है, लेकिन बड़ा सुंदर उसमें ज्ञान यहाँ पे प्रदान होता है। किस तरह से फिर यह सारा, इसका उपाय क्या है, फिर जगत का इतना बड़ा अलग अलग पैरेलल ब्रह्मांड, अलग अलग यूनिवर्सेस यहाँ पे क्रिएट हो गए, तो फिर उसका परिमार्जन कैसे करें, तो उसका उपाय भी यहाँ पे भूषुंड उनको विद्याधर को बताते हैं। तो उसके सुन के विद्याधर उस शाश्वत शांति जो है, इटर्नल पीस, उसको वो अनुभव अपने जीवन में करते हैं। तो कैसे होता है, क्या होता है, उस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसके ऊपर हम लोग आज यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। लेट्स ऑल प्रिपेयर अवरसेल्फ, अपने आप को तैयार कर ले इस ज्ञान में डूबने के लिए। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। चेहरे पे एक तृप्ति का भाव, समाधान का भाव। समाधानी और तृप्त होने के लिए किसी और एक्सटर्नल चीज की आवश्यकता नहीं है। आप जो हो वो समाधान का मूल है, वो तृप्त ही है। कुछ खाने पीने से, कुछ ज्ञान की बातें करने से एक्सटर्नली तृप्त नहीं होंगे। तृप्त आप हो, समाधानी हो। वह भाव अपने चेहरे पे लाके एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो।
चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अभी खोल दिया गया है। आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके जो भी आपके मन में प्रश्न है उन प्रश्नों को यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। Okay, yes. Jai Gurudev. Good morning. Hello. Good morning, Jai Gurudev. Yes. Good morning, Jai Gurudev. Yes. So, today also we are going to see from the very beginning, we saw the whole story of, how Vidyadhar comes to Kakbhushan after practicing everything. मतलब सब साधनाएं करता है, सब कुछ करता है, लेकिन तो भी मन की शांति नहीं मिलती है. तो he comes to Kakbhushan for some more remedies, like कि पता है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं. तो काकभूषण जी उनको बताते हैं कि विषयों को कैसे जीतना है, एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से कर्म करते हुए कैसे निष्कर्मी, मतलब वो कर्म खाते में ना आए, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं. देन वी ऑल्सो सॉ कि स्वभाव को कैसे जीतना है, और ब्रह्म की साधना कैसे करें वो बताया है. एंड देन ऑल्सो we saw many other things like how to be like a lotus, plenty of things Kakbhushan says to Vidyadhar, और विद्या का नाश कैसे करें. So now today we are going to see one more topmost, you can say, what Kakbhushan says to Vidyadhar. एक और उपाय बताते हैं, तो वो उसके बारे में आप हमको प्लीज बताएं कि वो आज के टॉपिक में क्या बताते हैं. ऑफ कोर्स इफ आई टेल इट विल ऑल गो अवे, सो वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू कि व्हाट इज दैट टुडे Kakbhushan is saying to Vidyadhar. So please over to you, Someshwar ji. Just guide us to this. संगीता जी, यहाँ पे जेनी जी का भी एक प्रश्न है which is also relevant to this. Can you please right, I shall read it out to you. Right? Yeah. So Jenny ji is asking ki how can we realize that the world is an illusion? Illusion. Mrik Trishna ka jal. How can you realize that? Right. So जैसे ही योग वशिष्ठ के सानिध्य में आते हैं, वहां पे बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया जाता है. बोलते हैं तुम जो देख रहे हो ये जगत मिथ्या है. वहीं पे फ्यूज उड़ जाता है कि भाई चल क्या रहा है, बता क्या रहे हैं. अच्छा, ऐसा बता रहे तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा. बिना किसी कारण के तो ऐसा बोला नहीं जाता. बेवकूफ थोड़ी ना है ना. तो जरूर उसके पीछे कुछ कारण है. देयर इज सम मैसेज, देयर इज समथिंग दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग. उस तरह से इस जगत को देखने से, उस सजगता आपके अंदर आने से जरूर आप में कुछ लाभ तो होने वाला है. वो संत जानते हैं तभी तो ना बता रहे. तो इस सत्य से हमें अवगत कराने में अपना क्या लाभ होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ अप्लाइड नॉलेज. इसको कहेंगे ना, हम लोग बचपन में देखा था, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा था, बोलते अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स. अरे बड़े बड़े सिद्धांत, ये सिद्धांत, वो सिद्धांत, ये अल्गोरिदम, वो अल्गोरिदम, ये तो देख लिया. मेरी जीवन में प्रैक्टिकली मैं उसको यूज कैसे करूं, तो उसको वहां पे उन्होंने नया एक सब्जेक्ट जोड़ दिया. तो उसको कहते हैं अप्लाइड. अप्लाइड माने आपके जीवन में उसका एप्लीकेशन क्या है. तो हम लोग आज से ना कभी भी इस सत्र को जैसे आगे बढ़ाएंगे ना, तो ऑलवेज आप भी सोचे इस पर्सपेक्टिव से कि ये निधिध्यास मुझे जी मेरी जीवन में करना है, इसको मेरे जीवन में उतारना है, तो मैं कैसे इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करूं. अदरवाइज इट विल जस्ट बिकम एन हाइपोथेसिस. वो ऐसे ही थियरी बन के रह जाएगी या मन में एक कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा. तो आप देखो कि मेरे को मेरी जीवन में इसको निधिध्यास के रूप में मैं कैसे उतारूं, ये अत्यावश्यक है. Yesterday I was with काशी भैया, तो काशी भैया साधना के बारे में बता रहे थे. तो साधना वो नहीं है जो सिर्फ तुम आसना करते हो, ये करते हो, वो करते हो. तो उन्होंने भी ये बात वहां पे बताई कि साधना वो भी है जो तुम यहाँ पे वाचन करते हो, जो श्रवण करते हो, वो अपनी जीवन में उसका निधिध्यास करना.
श्रवण मनन चिंतन मंथन सब कुछ हम लोग यहाँ पे करें, लेकिन वो जाके आप अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करोगे, उसको निधिध्यास नहीं करोगे, तो फिर से वही वो फिर से छूट जाएगा। फिर वो तो या कुछ भी आप पढ़ो, कितने दिन याद रहता है, वो छूट जाएगा, फिर यू विल फॉरगेट इट। यदि वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया, उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया, जैसे कई बार गरिमा जी कहते हैं कि ऐसा हो गया भैया, वैसा हो गया, है ना, तो वो जो परिवर्तन जो अंदर से आ रहा है ना, वो परिवर्तन आपके लिए परमानेंट बन जाएगा, वो इट विल रिमेन विथ यू, वो कभी नहीं जाएगा। तो उन्होंने अगेन वो बाइसिकल का भी एग्जांपल वहां पे दिया कि यदि आपने बचपन में वो बाइसिकल चलाना सीख लिया, तो बोले कई साल भी तुम यदि साइकिल नहीं चलाओ और 25 साल के बाद साइकिल चलाना नहीं, तो बोलते अनायास तुम्हें साइकिल चलानी आ जाएगी। बस वो कुछ चीजें जो है ना, और यदि बैठ जाए अंदर और अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो वो तुम भूलते नहीं हो। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपना ध्यान हो, और वो आएगा आपको अपनी निधिध्यास प्रैक्टिकल से। ये हमने मेमोरी के लिए भी देखा था कि जो चीज आप खुद करते हो प्रैक्टिकली, वो आपको ज्यादा याद भी रहता है, वो आपके जीवन का क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। तो यही बात यहाँ पे है। ऑलवेज आप इस तरह से प्रश्न भी ऐसे ही पूछे ना, कि इसको अपने जीवन में कैसे, इसको क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इस तरह के प्रश्नों को भी, नॉट ओनली कि व्हाट इज सेड हियर, बट उसका हमें क्या लाभ मिलेगा, अपनी जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, हम लोग उसके किसे इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, कैसे इस बात को अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट को भी बार बार उसको आस्क योरसेल्फ आल्सो, एंड यहाँ पे भी इस तरह से प्रश्न भी यदि आते हैं ना, तो दैट विल आल्सो बेनिफिट अस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो अपने काकभूषण जो है ये उसको विद्याधर को कहते हैं कि ये विद्याधरा, तुमको ये जो मायावी जो जगत है ना, ये इल्यूजिव वर्ल्ड है, ये मिथ्या वर्ल्ड है, ये तो मैंने तुम्हें बताया। और अलग अलग जो पिछले चैप्टर में अलग अलग कुछ युक्तियां करके भी इसको बताने का प्रयत्न किया। आज भी ऐसे ही और एक युक्ति से मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ये काल, ये देश, और ये जो क्रिया जो होते हैं, देश काल क्रिया जो स्थल होता है, ये कैसे इस सारे जगत को मिथ्या है यह बताता है। ऐसा और एक उदाहरण मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। तो बोलते कि यह जो सारा जो जगत है, इस जगत में एट ए टाइम, बोलते ऐसा नहीं कि काल है एंड देयर इज अ क्रोनोलॉजी और वो सीक्वेंस में ऐसा हो रहा है, बोलते ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कभी भी कहीं पे भी किसी भी क्षण में, क्षण मात्र में ही सृष्टि की उत्पत्ति कर लेता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर लेता है। उसी क्षण में कई सारी जगह पे वो अपने इसको ब्रह्मांड का लय भी हो जाता है, और यह सब कुछ एट ए टाइम, एक ही क्षण में हो रहा है, मल्टीपल टाइम हो रहा है, नो एट ए टाइम हो रहा है। मतलब ऐसा विचित्र यह ब्रह्मांड और है। तो यही पे हम लोग जो सुनते हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स, जो समांतर जग होता है, उसकी जो हम लोग बात कई बार सुने हुए कि देयर इज अ पैरेलल यूनिवर्स, समांतर जग हो सकता है, तो उसी की बात यहाँ पे आती है। और किस तरह से आती है, फिर हम लोग वहां पे उसको भी आगे बढ़ा के देखते हैं। तो बोलते यह जो सारा जो जग है, यहाँ पे एक दृष्टि और सृष्टि, ये दो शब्द आते हैं, और बोलते ये दृष्टि और सृष्टि का वाद यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो बोलते और एक चीज हमने सुना होगा कि जथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस तरह से आपकी दृष्टि होगी, उसी तरह से आपको ये वर्ल्ड दिखाई देता है। सामने डोरी होती है, आप उसको साफ देखना चाहते हैं, बिल्कुल आपके मन में डर होता है, तो वहां के सामने गिरी हुई जो डोरी होती है वो आपको सर्प के बाकी नजर आती है। स्वप्न जैसे तुम देखते हो, एक स्वप्न चल रहा है, एक स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न देखते हो, बोलते उतना ही मिथ्या यह सारा जगत और इस जगत का प्रपंच और इसका जो पसारा है, बोलते यह ऐसे ही कल्पना मात्र से ही यह सारा जगत ऐसे ही उत्पन्न हो गया है, क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाता है, क्षण मात्र में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो कैसे, तो इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो बोलते अपनी जो पहले समझ लो कि दृष्टि होती है, तो दृष्टि क्या होती है। तो अपने जीवन में हम लोग अपने दृष्टि किसको कहते हैं, आंखें है, तुम्हारी आंखें देख रही है ना। तो ये आंखें देखती है तो सामने कुछ तो दिखता है। मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज कब दिखती है आपको, और उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है और प्रकाश उसके ऊपर गिरता है, और प्रकाश वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश होता है उस ऑब्जेक्ट से वो आपके कॉर्निया से, आपकी आंखों से आपके अंदर जाता है। आपके अंदर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स उस इंफॉर्मेशन को लेके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की
तौर से वो उसने इसको ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके पहले उस ऑब्जेक्ट को जो फर्स्ट टाइम देखा था और उसको मैप कर लिया था उसने कि इस तरह का ऑब्जेक्ट मैंने देखा और उसको मैंने एक नाम दे दिया, वही ऑब्जेक्ट फिर से वही चीज सामने आती है तो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होकर रिस्पॉन्ड करता है, अरे दिस इज संगीता जी, अरे दिस इज रमा जी, अरे दिस इज स्मिता जी। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने देखा है, फर्स्ट टाइम कभी हुआ, देखा, आपने इंट्रोड्यूस किया, हाय हेलो मैं संगीता, मेरे ब्रेन ने क्या कर लिया, वो सीख लिया, स्टोर कर लिया, जिसको हम लोग स्मृति कहते हैं। तो ये होता है। तो ये सारी चीज जो प्रक्रिया जो चल रही है, इसमें दृष्टि जो है वो दृष्टि बड़ा अनुभव एक ये करती है। अच्छा, कैसे हम लोग जो कैसे चीजें होती दिखते, तो इसमें दूसरा एंगल है। अब तक हम लोग क्या समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो क्या हो रहा है, सामने ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है, उसके ऊपर प्रकाश गिरा, वो सिग्नल आए, मेरी आंखों से अंदर गए, नॉट जस्ट आंखों से, अपने पंचेंद्रियों से हम लोग सृष्टि को ग्रहण करते हैं, सारी चीजों से, हमारे जो शरीर तापमान जो है, वी फील द टेम्परेचर, सारे जो इंद्रियाज जो है, सारे अंग में रिसेप्टर्स लगे हुए और रिसेप्टर्स कंटिन्यूअसली लिसन करते, कंटिन्यूअसली सुनते रहते। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रक्रिया। इवन सबकॉन्शियसली भी कुछ चीजें होती है, इट्स नॉट दैट कि यू आर अवेयर अबाउट, नहीं, और सबकॉन्शियसली भी कुछ चीजें चलती रहती है, होती रहती है। अपना हृदय है, तुम्हें धड़काने के लिए बोलना नहीं पड़ता उसको कि भाई तुम अभी ये धड़को, ये इस ब्लड को पंप करो, नहीं, वो अपने आप चल रहा है, इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन। सांस को तो कभी कभी बोल भी देते कि चलो अभी सांस अंदर लो, ये लो, तो लेकिन वो अपने आप भी चलते रहती है। तो नींद में सारी प्रक्रिया सांस लेने की कैसे हुई, तो कुछ चीजें अपने आप भी चलती रहती है, कुछ चीजें हम लोग ऑन आवर ओन कंट्रोलेबल जो है उनको कंट्रोल भी करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें। अब इसका दूसरा जो एंगल है, वो दूसरा एंगल है, बोलते हैं तुम्हें सामने वाली दिखने वाला जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, वो तुम्हारे अंदर है और तुम जैसा देखना चाहते हो वैसे ही तुम्हें दिखती है। तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। ये बात तो समझ में आती है कि सामने वही तो दिख रहा है, आंखों से अंदर वो रेस गए और आपने ब्रेन ने एनालाइज किया और आपने बोल दिया संगीता जी, रमा जी, स्मिता जी, ये तो बात तो समझ में आ गई। लेकिन अंदर जो है वही बाहर कैसे है, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा उत्पत्ति प्रकरण वाला क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा कि कैसे इस सारी जगत की उत्पत्ति हुई। तो ये चित्त ने ही प्रोजेक्ट किया हुआ यह काल्पनिक जगत, तो खुद ही अपने चित्त ने ही अपना ब्रह्मांड बना लिया है। किसी और के चित्त ने, संगीता जी के चित्त ने उनका अपना ब्रह्मांड बनाया, मतलब उस ब्रह्मांड में सो सारी जो चीजें होती है वो उन्हें, वो जैसे चाहते वैसे ही उनको नजर आती है। कैसे, ये बात को समझना थोड़ा आवश्यक है, और लेट्स सी कि कैसे। तो जो अपना एक सुंदर जो उदाहरण जो है कि परिस्थिति को लेके देख लेते हैं। तो वो जो सामने वाली जो गृहिणी रहती है, उसका दूध वहां पे रखा होता है, वो जाती है और सडनली दूध उबलना जाए, जाते करके धड़ाक से दरवाजा बंद कर देती। देखो परिस्थिति एक ही है, उस परिस्थिति को वो अंदर वाली जो गृहिणी है उसको कैसे परसीव कर रही है कि भाई मेरा दूध है, उबल जाएगा, आई हैव टू रश बैक, सडनली मैं दरवाजा बंद करके दौड़ के आते आगे। उस एक परिस्थिति को उस गृहिणी ऐसे दिखती है। उसी परिस्थिति को जो बाहर जो इंसान खड़े हैं, उनके मन में इस गृहिणी के प्रति पहले से ही कुछ प्रेजुडिस है, पहले से कुछ धारणा बनाई लिए बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। वो लगते कि मैं आया, मैंने बेल डोर दबाई, ये आई, इन्होंने मुझे देखा, डोर की बेल जो खराब हो चुकी है, पता भी नहीं है कि बजी नहीं बजी, पता नहीं है, उसको नहीं पता है बाहर वाले इंसान। वो सोचता है कि मैं आया, मैंने डोर बेल बजाई, ये आई, इन्होंने मुझे देखा, मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा धड़ाम से डोर बंद कर दिया, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान किया इसने, हुआ भी नहीं, मेरा अपमान इसने किया, और किया भी जानबूझ के किया, डिलिबरेटली किया, इसने मुझे देख के डिलिबरेटली मेरा अपमान किया, मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा मार दिया। सेम परिस्थिति, यह गृहिणी उसको अलग तरह से परसीव कर रही है, यह इंसान उसको अलग तरह से परसीव कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि सेम परिस्थिति को कैसे अलग अलग हम लोग परसीव करते हैं। थोड़ा भी स्थल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसे स्थल के बारे में कैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण रख सकता है और अलग अलग दृष्टि से उसको देख सकता है, वो बात को भी देखना। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऋषिकेश से निकल गया, दिल्ली जा रहा है, उस रोड के ऊपर चल रहा है, तो वहां पे उसको कितने दृष्टि कितनी दिखेगी, उसको जितना उसकी दृष्टि में नजर आता है उतना ही दिखेगा, उतना ही रोड दिखेगा। उसको ऋषिकेश से दिल्ली तो नहीं नजर आएगा, नहीं दिखेगा उसको। लेकिन वही इंसान जब उठ के वहां पे एरोप्लेन में चला जाता है तो उसको ऋषिकेश भी दिखता है
और दिल्ली भी दिखती है और वो रोड भी दिखता है और वो छोटा सा भी दिखता है, उसका डिस्टेंस भी कम हो जाता है। वही रोड एक इंसान की दृष्टि बदल गई, उसका स्थल बदल गया, तो दूसरा स्थल उसको जो नजर आ रहा है उसकी दृष्टि से वो अलग ही नजर आ रहा है। एक ही चीज, वस्तु बदली नहीं है, वो पृथ्वी बदली नहीं है, वो रोड बदला नहीं है, वो दिल्ली और ऋषिकेश जाता वही है। उसके बावजूद भी इसको वो जो दिखता है, पता है यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे ऋषिकेश, कनेक्टिंग रोड दिखता है उसको ऊपर से। और थोड़ा ऊपर उठ जाओ तो ये पूरी पृथ्वी जो है ना, इतनी छोटी सी बिंदु की बात ही नजर आती है। और जब बिंदु ही नजर आ गया तो एक बिंदु होना चाहिए, दूसरा बिंदु होना चाहिए, रेशा बनाने के लिए, वो रोड बनाने के लिए, या फिर दोनों एक ही हो गए। तो यही दिल्ली है, यही उसी बिंदु में अभी, बिकॉज पृथ्वी बिंदु बन गई, तो ऋषिकेश और दिल्ली अलग अलग कहा हुए, एक बिंदु में समा गए हो। उसके थोड़ा और ऊपर जाओ तो उसका तो अस्तित्व भी नहीं रहता। माने एक चीज का अस्तित्व दूसरे के सापेक्ष या परपेक्ष में किस तरह से सापेक्ष है, हाउ रिलेटिव इट इज। जो हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर है, क्या वो डिस्टेंस किसी दूसरे दृष्टिकोण से जब हम लोग देखते हैं नो, तो क्या वो सेम रह जाता है? बोलते बिल्कुल नहीं, तो अपने आप ऐसे ही बदल जाता है। तो बोलते जथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो आपकी दृष्टि है, जो आपका दृष्टिकोण है, और जो दृष्टि देखने की जो व्यू पॉइंट है, वैसी सृष्टि आपको नजर आती है। ये बड़ा अपना सुंदर एग्जाम्पल है, मेरा फेवरेट। ये आपको क्या दिखता है? तो बोलते अभी सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल और ऐसे कर दिया तो यही बॉटल दिखाई देती है। तो कैसे कि दोनों व्यू पॉइंट है। जो साइड वाला व्यू पॉइंट था उसमें आपको सर्कल, टॉप वाला व्यू पॉइंट दिखाई दिया तो बॉटल, साइड वाला व्यू पॉइंट दिखाई दिया तो बॉटल। तो कैसे दिखाई दिया? व्यू पॉइंट बदल गया तो वस्तु, एक ही वस्तु आपको खुद को ही अलग अलग नजर आने लगती है। बोलते जब आप डेजर्ट में चले जाते हो तो वहां पे जो मृगजल होता है, और मृगजल वहां पे पानी होता नहीं है, लेकिन आपको क्या आता है, वो भाप जो चित्रित है उसी से आपको वहां पे वो जल दिखता है, इसलिए उसको मृगजल कहते हैं। तो वो तो जो सुगंध जो आती है कस्तूरी, जो हिरण के इसमें कस्तूरी जो का सुगंध आता है, उसको दुनिया भर ढूंढते बैठा है। वो होता तो उसकी नाभि में ही है, इधर उधर दौड़ता ढूंढते, उसको लगता है कहीं और से आ रही है। तो यही होता है, जो आत्मा परमात्मा जो सुख शांति जो है वो अपने अंदर स्थित है, उसका स्रोत ही अपने अंदर है, लेकिन उसको बाहर ढूंढने लगते हैं। बीवी में ढूंढते हैं, भाई बहन में ढूंढते हैं, पुता पुत्र में ढूंढते हैं, फ्रेंड्स में ढूंढते हैं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में ढूंढते हैं। कहाँ से मिलेगा? जिसका स्रोत अंदर है वो बाहर से कहाँ मिलेगा? मिलेगा भी तो क्षणिक मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा। आपकी अपेक्षा है तो चाहती है अनलिमिटेड मिले बाहर से, और तुम्हारी ग्रहण करने की शक्ति भी लिमिटेड है, शारीरिक शक्ति भी लिमिटेड है। कहाँ से तुम्हें अनलिमिटेड चीजें बाहर से मिलेगी? कभी मिल ही नहीं सकता, कभी किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला और भी नहीं मिलेगा। तो उसका स्रोत जो है, और जब मिलता है तुम्हें लगता है बाहर से मिला, वो जो आनंद की होती थी वो कहाँ हुई? वो अगेन इट जस्ट वर्क एज अ ट्रिगर। लेकिन जो सुख शांति परम आनंद जो भी मिला वो तो अंदर से ही मिला, अंदर ही था, उसको ही ट्रिगर हुआ, उससे किया। तो बोलते इन सारी डिपेंडेंसीज को छोड़ो, अपने अंदर आ जाओ, उस आत्म दर्शन को, उस आत्म तत्व को जो पहचान लो, जानो। जानने की भी बात नहीं, जस्ट एक है बस मान लो, और उसके अंदर स्थित हो जाओ, उसी स्थिति में स्थित हो जाओ। बोलते अपने आप फिर ये बात दुनिया की जो बाकी सारी जो चीजें वो दूर होने लगी। इसको थोड़ा और एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब आप मेले में चले जाते हो, बचपन में गए होगे, और वहां पे वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स करके मिरर जो थे, जिसके अंदर आप ऐसे बड़े मोटे दिखते हो, बड़े नाटे दिखते हो, छोटे से बड़े लंबे दिखते हो। बोलते व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से जो अपना पृथ्वी रहती है, पृथ्वी के आजू बाजू में वातावरण रहता है, वो वातावरण से जब वो चंद्रमा जब उदय होता है तो बड़ा 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 सा दिखता है वो, जो जिस तरह से वो अपने पृथ्वी के वातावरण में घुसते हैं वो किरणें, उसकी वजह से इट अपीयर्स एज वेरी बिग। सेम विद सूरज जैसे, लेकिन थोड़ा 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 ऊपर आ जाता है, बढ़ते तो वही तो उसकी साइज कम हो जाती है। तो इट्स ऑल रिलेटिव इन नेचर, है ना। ये बात को बिल्कुल अपने यहाँ पे से कई सारे उदाहरण है जिससे हमें ये बात पता लगती है कि दिस इज ऑल रिलेटिव इन नेचर, दिस इज ऑल सापेक्ष इन नेचर। तो ये जब सापेक्ष है तो ये कैसे सत्य हो सकता है? इट जस्ट रिलेटिव, मतलब किसी और के लिए उसका अस्तित्व है ही नहीं,
तुम्हारे लिए जिसकी पृथ्वी है उसके किसी और के लिए तो उसका अस्तित्व भी नहीं, इट डजंट इवन एग्जिस्ट। तो ऐसे कई सारे मिराकल्स, ऐसे कई सारे चीजें यहाँ पे सृष्टि में, ऐसे ब्रह्मांड में होते रहते हैं। विद्याधरा, तुम अपने शरीर को ही देखो, चलो अपने शरीर को ही देख लेते हैं। तो अपने शरीर में ही देखो ना, कितने सारे बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, वहीं पे उनका लय हो जाता है, उनकी सृष्टि वही है, वो उधर ही क्रिएट होते हैं, उधर ही, उनको पता ही नहीं बाहर दुनिया होती है ऐसा पता ही। और जो मेंढक होता है वो एक वेल में होता है, वो वही वेल ही उसके लिए ब्रह्मांड है। वो उसको बोलता है वो यदि वहां पे कुछ है नहीं तो वहां पे प्रकाश की किरणें कभी गई नहीं है, तो वो दुनिया अंधारी है, तो दुनिया में प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं होती। उनको कितना भी समझाओ, तो तुम क्या बता रहे हो यार, बेवकूफ समझाए क्या, मैं तो रोज देखता हूँ अंधारी है, देयर इज ओनली डार्कनेस इन दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस। उसको कितना भी बताओ, वो मेंढक प्रवृत्ति, वो मानेगा नहीं आपको। बोलता मैं, मेरे पास सत्य प्रमाण है, मेरे पास देखो ना तुम। अभी उसको वो दृष्टिकोण वैसे ही रहे, बिकॉज उसने वही देखा दुनिया में, ही नेवर गॉड, उसने प्रयत्न ही नहीं किया कि उससे बाहर निकले, उसको शक्य नहीं हुआ, तो उसकी दुनिया वही, उसकी सृष्टि वही। तो उसकी सृष्टि जो है, जैसे उसकी दृष्टि है वही उसको दिखा, वही उसकी सृष्टि बन के रहेगी, तो और किस सत्य को सत्य मानने के लिए तैयार ही। यही होता है जब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बताते थे, पैरेलल यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है अलग अलग, तो लोग मानते नहीं है, बिकॉज वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ढूंढते हैं सारी चीजों में। तो यहाँ पे तो कितने सारे हमने प्रमाण यहाँ पे रख दिए, कितने सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स रख दिए। तो अब तो मानो, अब तो देखो, अब एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजों का देखने का प्रयत्न तो करो अपने जीवन में, तो बात समझ में आएगी। सामने वाले ने, व्यक्ति ने कुछ कह दिया, आपने उनके शब्दों को पकड़ लिया एंड आप उस शब्दों के ऊपर खेल रहे हो, वो अब जा ही नहीं रहे आपके मन से, वो निकल ही नहीं रहे। वो परिस्थिति वैसी थी, उस परिस्थिति में उन्होंने कुछ बोल दिया, वो इंसान भी बदल गया है, उसके ओपिनियन भी बदल गए, वो खाना खा के उसका मन भी बदल गया है, वो सब शरीर के सेल्स भी कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। आपको लगता है वो अभी भी वही इंसान है, तो आप वही उस आइडेंटिटी से उसको देखते हो, उसी ओपिनियन से लेबल बना दिया आपने, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा मित्र, लेबल दे दिया उसको। हाँ, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, फंस गए हो। तो किस बात की जरूरत है आपको, आपको वो दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। वो दृष्टिकोण बदल गया, बिकॉज यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आपकी दृष्टि में वही रहेगा वो इंसान, तो वो सृष्टि में वैसे ही आके वैसे ही तुम्हारे सामने बिहेव करने लगेगा। तो क्या करो, इन सारी चीजों से, इन सारे ओपिनियंस को छोड़ो। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो जैसे दिखाई देती है, वो तुमको जैसे चाहिए वैसी दिखाई दे रही है, तो वो अंदर से तुम क्या करो उसके बारे में, मतलब किसी को कोई तुमसे बिहेव नहीं करता ना, तुम बिल्कुल ऐसे ही बोलो, हाँ, ये बिल्कुल आता है ना, हमेशा मेरे साथ कितना सुंदर बिहेव करता है, ये जब भी आता है ना, कुछ भी बोलता है ना, तो मेरे अंदर से मेरे को पता लगता है कि मेरे को ऐसा बिहेव नहीं करना है। कितनी सीख मुझे देता है, मेरे लिए गुरु ही है, साक्षात गुरुवर्य ही मेरे सामने आके ऐसा एक पात्र निभाते हैं मेरे जीवन में, ताकि मुझे यह सीख मिले, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना है। देखो मैंने जो, इट्स जस्ट योर दृष्टिकोण, तो वो जो सामने वाला जो इंसान था, जो आज तक आपको दुश्मन प्रतीत हो रहा था, अब ना वो तुम्हें फ्रेंडली लगने लगा, कि इसकी वजह से मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया, जो बोलते कि मेरे को गड्ढे में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसने बिहेव किया ऐसा, ये गड्ढे में गिरा, मुझे सीख मिल गई, मैं तर गया, मेरे को उस गड्ढे में गिरने की आवश्यकता नहीं। उसने मेरे को कितनी बड़ी सीख दी, जस्ट एक दृष्टिकोण बदल गया, वो आपके लिए वो सृष्टि बदल गया, वो आप अभी वो आपका दुश्मन नहीं है, इट्स नो लॉन्गर योर एनिमी। तो बोलते जथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो यही बात सत्य कि आपके चित्त में आप जो चीजें देखना चाहते हो वैसी ही चीजें आपको नजर आती है, जो स्वप्न आप देखना चाहते हो वैसा ही स्वप्न तुम्हें नजर आता है, और क्षण मात्र होता है, क्षण भंगुर यह जो होता है, यह स्वप्न होता है। तो ऐसे स्वप्नों की दुनिया रची गई है, इस तरह से यह जगत, ये विद्याधरा पूरा माया से भरा हुआ मायावी यह जगत है। इस बात को तुम देखो, इस बात को समझो, और उसको समझाने के लिए, और फिर वो आगे चल के एक इंद्र की कथा भी सुनाती है, तो ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग जरूर एक देखेंगे, और भी कई सारे उदाहरण। हाँ, और प्लीज। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे स्मिता जी। Okay. Yeah. So the next question that is connected to this only, कि जैसे हमें ये सब स्वप्न भासता है,
it is only a field of energy, it is only a vibration, the whole world. So आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बीच की उनका जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी या तो स्ट्रिंग थ्योरी, आप थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए तो थोड़ा सा और we'll have more clarity of all this. संगीता जी, तो यहाँ पे जो भूषण जो है वो उनको यहाँ पे इसी चीज को समझाने के लिए वो उनको एक उम्बर जो होता है ना, उम्बर नाम का एक फल होता है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे डॉट 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 होते हैं, हम लोग खाते हैं ना, तो उम्बर को क्या कहते हैं हिंदी में? अंजीर कहते हैं क्या? डुमुर 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 कहते हैं क्या? डुमर, यस। चलो, कोई भी जो एक फल होता है उसके अंदर उम्बर हम बोलते हैं, उसको डुमुर कहते हैं। तो फिर उसके अंदर भी आप खोल के देखो ना, तो ऐसे उसके अंदर डॉट 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 दिखाई देंगे आपको। ये अंजीर के साथ भी होता है, अंजीर में अंदर भी वो ऐसे डॉट 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 डॉट। बेसिकली कहने का मतलब क्या कि वो बोलते हैं ना, जो उम्बर का फल जो रहता है, उस उम्बर के फल के अंदर भी ब्रह्मांड है ना। जितने सारे डॉट 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 होते हैं ना, उसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बोलते हैं, ये जीव जो चैतन्य जो है। तो यहाँ पे बताते समय यहाँ पे तो बताया कि इतना सूक्ष्म होता है कि जो सुगंध होती है ना, वो सुगंध के जो पराग कण होते हैं वो कितने बड़े हो सकते हैं। सुगंध जो फैलता है किसी चीज का, तो उसके पराग कण माने दिखते भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग उसको महसूस कर पाते। बोलते वो सुगंध के जो पराग कण जो है, वो भी जिसके सामने स्थूल लगे, इतना सूक्ष्म तुम्हारा चैतन्य, इतना तरल होता है। तो जो और कैसे उसको और एक एग्जांपल होता है, जो उम्बर जो होता है, उम्बर के अंदर जो अपने स्पॉट स्पॉट होते हैं, तो उसके अंदर भी अपना एक ब्रह्मांड होता है। हमारे शरीर के अंदर भी एक ब्रह्मांड होता है। और बोलते थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं, तो जो सूर्य जो किरण रहती है ना, कई बार अपने घर में विंडो से सूर्य किरण आती है, और फिर वो सूर्य किरण आते तो कवर सा जिसको कहते हैं, और उसके अंदर वो डॉट 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 जो अपने पृथ्वी जो है, वातावरण जो है, द एनवायरमेंट ऑफ अवर अर्थ, उसमें जो स्मॉल 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 पार्टिकल्स रहते हैं, कितने छोटे असंख्य दिखाई देते हैं ना, कांट इवन काउंट इट। ऐसे असंख्य जो ये होते हैं, उसमें जो एक पार्टिकल जो होता है ना, जो अपने इंद्र होते हैं, तो वो इंद्र जो होते हैं, तो इसमें ना उस पार्टिकल को, एक पार्टिकल को देखते हैं, और उस पार्टिकल के अंदर उनको ब्रह्मांड पूरा नजर आता है, बोलते सारे त्रिभुवन प्रॉपरली सब कुछ होता है। तो ये ऐसे जो उम्र रहता है, ये उम्र के फल में भी ऐसे ही उनको सब कुछ दिखता है। तो वहां पे उसका इंद्र रहता है, वहां पे सारे इंसान रहते हैं, वहां पे सारे त्रिभुवन, पाताल लोग, भूलोक, स्वर्गलोक, सब कुछ, ये सारे तीनों लोग वहां पे होते हैं। वहां पे असुर होते हैं, दानव होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। वहां पे भी अपना उसका एक इंद्र होता है। ऐसे वो उम्बर के फल में भी पूरी सृष्टि कैसे, उसका यहाँ पे सुंदर वर्णन किया। तो अभी सृष्टि कैसी होती है वी ऑल नो ना, पृथ्वी, ये वातावरण, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, मेल फीमेल, पत्थर, नदियां, झरने, पर जो कुछ भी अपने सृष्टि का जो वर्णन होता है, वैसे ही वर्णन किया है। ये सब कुछ वहां पे उम्बर के फल में भी वहां पे होता है। तो वो उम्बर के एक फल में भी वो सारी पूरी सृष्टि वहां पे होती है। मतलब इसको थोड़ा और तुम्हें समझाने के लिए और एक बात तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे ही जो है ना, अपने ऐसे ही एक सृष्टि के ब्रह्मांड के एक इंद्र थे। उन इंद्र ने भी ऐसे जब हुआ, ऐसी कुछ परिस्थिति आई, तो सूर्य किरण में एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल के अंदर उन इंद्र ने ना वहां पे सृष्टि देखी। तो वो सृष्टि बिल्कुल ऐसे ही, वहां पे भी सारे त्रिभुवन थे, वहां पे भी सारे दैत्य थे, वहां पे भी उसका एक अपना एक इंद्र था, वहां पे भी अपना एक सब कुछ था। जो ऑल इक्वल ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड वहां पे दिखते हैं। फिर ऐसे ही आगे चल के जो इंद्र होते हैं, उनकी फिर जो देव और जो दानव होते हैं, उनकी जो लड़ाई होती है, ऐसे ही लड़ाई में फिर वो इंद्र का पराभव हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करता है, भागता है, दौड़ता है, इधर उधर कुछ मिलता नहीं है। तो जो सूर्य किरण जो बढ़ती रहती है, उसके अंदर एक पार्टिकल के अंदर जो ब्रह्मांड उन्होंने देखा था, तो फिर दूसरे पार्टिकल खाली दिखता है उसको, एम्प्टी, उसको उस पार्टिकल में घुस जाता है, इंद्र पार्टिकल में घुस जाता है, और वो इंद्र उस पार्टिकल में घुस के वहीं पे भी अपना पूरा पूरा अपना खुद का ही ब्रह्मांड वहां पे बना देता है, उस एक पार्टिकल के अंदर अलग से ब्रह्मांड। इसके लिए कोई कार्य कारण भाव है क्या, कोई टाइम का बंधन है कि कुछ नहीं, बोले काल, स्थल, काल, देश, क्रिया, इसका कोई संबंध ही नहीं, अपने आप ही क्षणिक है। उसको लगता है वो बना देता है, मेरे को चाहिए ब्रह्मांड, मेरा ब्रह्मांड, खुद ही ब्रह्मांड बनाता है, खुद ही उसका इंद्र भी बन जाता है, उस ब्रह्मांड का इंद्र खुद ही बन जाता है और राज्य करता है। फिर वहां पे वो सूर्य आगे बढ़ती है, फिर उसके कुछ देर के बाद उनका फिर उस इंद्र का देहांत हो जाता है, उसके फिर जो पुत्र हो जाते हैं, वो पुत्र उस वहां पे इंद्र बन जाते हैं। और फिर ऐसे करते करते अभी बताते हैं कि ये विद्याधरा,
अभी जो चल रहा है ना, ऐसे चलते थे ऐसे कई सारा चीज वहां पे हो गया। और अभी वहां पे अंकुश नाम का एक राजा है, वो राज्य कर रहा है, वो इंद्र बन गया है उधर का, और वो राज्य कर रहा है। बोलते ऐसे ही उसके जीवन में भी होता है, उनकी भी ऐसे कुछ लड़ाई होती है, वहां पे भी सब कुछ होता है। तो ऐसी सारी ये जो जो अविरत जो है, अनिर्वचनीय जो है ऐसे उस श्रृंखला, बोलते उस एक सिंगल पार्टिकल में चल रही, अभी भी चल रही है, मैं देखता हूँ। भूषुंड बताते हैं, आई एम ऑब्जर्विंग दिस। बोलते ऐसे कई सारे ब्रह्मांड इस सृष्टि में मेरे को दिखाई देते, आई सी देम ऑल जस्ट पॉपिंग लाइक, जो पॉपकॉर्न होते हैं पॉप होते हैं, जो बुदबुदा होता है उस समुद्र में, उसे बुदबुदे की तरह आते होते एक क्षण में टूट जाते फूट जाते। ऐसे कई सारे ब्रह्मांड मेरे आंखों के सामने निर्माण होते रहते हैं, और वो टूटते फूटते रहते हैं। तो व्हाई आर यू टेकिंग सो मच, ये जो इतना बोझ हम लोग अपने जीवन में, कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो? तुम्हारा जीवन जो है इसके सामने, ऐसे ब्रह्मांडों के सामने कुछ भी नहीं है। और तुम्हारा जीवन के सामने भी कई सारे अलग प्रकार के ब्रह्मांड तैयार भी हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। अपने शरीर में कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे तैयार होते, नष्ट हो जाते हो। तुम गढ़ लगाते हो, कई सारे अच्छे वाले बैक्टीरिया उसमें क्रिएट होते, तुम खा जाते हो उसको राक्षस के बाद, और वो तुम्हारे अंदर फस्त हो जाते हैं, डाइजेस्ट भी कर लेते हैं उसको। तो ये सारे सृष्टि में ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, चलते रहते, उनकी दुनिया ही वही है, छोटी सी दुनिया, बड़ी सी दुनिया। एक का दुनिया दूसरे के प्रति सापेक्ष है। किसको तुम बड़ा कहोगे, किसको छोटा कहोगे? तो अपनी सृष्टि को, पृथ्वी को बोले बड़ी सृष्टि, बहुत बड़ी सृष्टि है। तो कौन सी सृष्टि? दिखती भी नहीं है तुम्हारी पृथ्वी, थोड़ा सा और दूर निकल जाओ, ये पृथ्वी दिखती भी नहीं है, इट इज नॉट इवन विजिबल। तो सापेक्ष है पूरा, जो स्थल काल जो देखते हो सापेक्ष है। तो इसको तुम देखो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक बड़ा पर्सपेक्टिव लाइफ में मिलेगा ना। आप जो चीजें, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अपने जीवन में जो आते रहते हैं, यू विल ऑलवेज हैव पॉसिबिलिटी कि सत्य कुछ और हो सकता है। जो मैं देख रहा हूँ एक मिथ्या है, एक इल्यूजरी माया जगत है, और उससे आप जो दुख पा लेते हो ना, उस दुखों से आपको जरूर और जरूर जो फंस जाते हो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अब लोगों का काम क्या है? लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, तो वो अपने फोकट के सल्ले आपको देते रहेंगे। बोले तुम उसको लेना या नहीं लेना आपके ऊपर है। तो यदि तुम ऐसे दृष्टिकोण से उसको देखोगे, तो देन यू विल लाफ, जैसे आप सभी मुस्कुरा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, अक्सर उस बात में गुस्सा आ जाना चाहिए, एंड आप बैठ के मुस्कुराओगे, सामने वाला बंदा बोलेगा यार ये तो गया, बोले ये तो, इसको तो गुस्सा आना चाहिए था, ये तो मुस्कुरा रहा है। तो ये स्थिति आपको उत्पन्न हो जाएगी कि यू विल टेक सिचुएशन वेरी लाइटली। अपने जीवन में जो सिचुएशंस आती है उनको आप बिल्कुल ऐसे लाइटली लेना शुरू करें। सो व्हाट हो गया, सो व्हाट, हाँ मेरे को अनुकूल नहीं है, सो व्हाट, प्रतिकूल है, सो व्हाट। कुछ भी जो सिचुएशन है उसको हम लोग ऐसे आराम से लेते पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण को देखो, बदलो ना। इस सारे संसार को देखने का जो जरिया हम लोग लगाते हैं, उस जरिए को, उस दृष्टिकोण को बदलो, तो आपकी सृष्टि बदलने लगेगी। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज लॉज ऑफ अट्रैक्शन ना। जो बोलते हैं ये पूरा यूनिवर्स होते हैं ना, जो ओम शांति ओम में जो डायलॉग होते हैं, ये पूरी कायनात तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारा जो है उसको फलीभूत करने के लिए। तो ये है, इट इज ऑल डिपेंड ऑन यू। आपके अंदर है सब कुछ, आप अपने अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, और फिर वो सृष्टि अपने आप बदलने लगेगी। और सामने वाला इंसान अपने आप आपसे आके पता नहीं क्यों प्यार से बात करने लगेगा, और आप भी अचंबा करके अरे क्या हो गया। ये सारी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। डोंट वेट फॉर दैट। आइडिया है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल दो कि सामने वाला मेरा दुश्मन है नहीं, जो सारा जगत जो दिख रहा है वो मेरा ही है, आई बिलोंग टू ऑल ऑफ। ये दृष्टिकोण कौन करेगा? आप करोगे सबके बारे में। आप बदल दो दृष्टिकोण अपना, जो भी है मेरे है, अपने हैं, जैसे भी है अपने हैं, कोई नहीं। उनको जजमेंट नहीं करो, अच्छे बुरे की कैटेगरी में नहीं डालो। बोलते वो भी फंस गए हैं, अज्ञान का बादल छाए हुए है, विक्टिम है, क्राइंग फॉर हेल्प, ऐसे सोचो। या फिर मेरे अपने हैं, जैसे भी है मेरे अपने हैं, मैं ही सबसे बिलोंग करता हूँ। कितना सुंदर जो है ना, बुद्धदेव ने जो कोर्सेज बनाए, उसके अंदर के छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, जो हमें उस वक्त इतना गहराई से समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अनुभव बनने लगता है। वो कहीं से तो योग वशिष्ठ मिल जाता है, कहीं से फिर गुरुदेव की ज्ञान सुनते सुनते, वो मेडिटेशन ध्यान करते करते, वो जो ज्ञान जो अंदर छुपा होता है वो
ऐसे ही रूप में गुरु की वाणी से बाहर निकलने लगता है। तो बड़ा सुंदर है ये सारा। देखिए और कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो आप जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। है ना, एक छोटा सा प्रश्न है। कहते हैं कि जैसे कि अभी अब जैसे कल हमने देखा था लाइट ईयर्स फॉर अ स्टार टू कम एंड शाइन, ओके, दैट टेक्स द लाइट ईयर्स। तो इसी तरह से अभी का जो एग्जाम्पल है वो जैसे एक रूम में हम प्रकाश 1 मिनट में ऐसे हो जाता है, इट डजंट टेक्स एनी लाइट ईयर्स। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, like for explaining, can you explain us this? So then there comes those theories which I was talking about, so if you can just explain us those. Thank you. वो भी रिलेटिव है, जो अभी हमने जो एग्जांपल जो देखा ना कि प्रकाश को फैलने के लिए कुछ समय ही नहीं लगता। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक रूम में आपने बल्ब लगाया तो एक क्षण से कितना कम टाइम में क्या हो गया, वहां पे रोशनी छा गई, है ना। जैसे सूरज निकल के आया तो टाइम नहीं लगा पृथ्वी के ऊपर उसको फैलने में, वो एक क्षण में हो गया। बट ये स्टेटमेंट कैसे है, इट्स अ रिलेटिव स्टेटमेंट। वही तारा, वही सूर्य आपसे बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो उसके प्रकाश को भी पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो जो स्टेटमेंट था कि प्रकाश को फैलने के लिए एक क्षण मात्र से कम जो समय लगता है, वही समय अभी 1 वर्ष तक यदि प्रकाश ट्रैवल करे उतना समय, माने कितना ज्यादा समय होगा। मैंने देखो कैसे सापेक्ष है स्टेटमेंट जो बोलते हैं ना, जो बिल्कुल सत्य लगता है। मैंने इसको रूम में किसी को 10 लोगों को खड़ा कर दो, लाइट डबल दबा, बोलते एक क्षण मात्र में अंधार जो था वही क्षण मात्र में प्रकाश में परिवर्तित हो गया। वही स्टेटमेंट जो इतना सत्य लग रहा था, एक क्षण मात्र में जैसे हम लोग बाहर का बारे में ज्ञान होता है और थोड़ा बड़ा विजन अपनाते हैं तो यही असत्य बन जाता है। ये स्टेटमेंट बिकम्स नो ये। तो ऐसे ही है सृष्टि में, बोलते इतना काल्पनिक है, इतना क्षण मात्र में सृष्टि निर्माण हो जाती है, इतने क्षण मात्र में नष्ट भी हो जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। देखने की बात है कि तुम उस सृष्टि के हिस्सा हो तो तुम्हें बहुत बड़ा टाइम खर्च लगेगा, युग युग लगेंगे। और वही तो उसी सृष्टि तुम बाहर हो, कहीं और से देख रहे हो, तो तुम्हारी पर्सपेक्टिव से वो एक क्षण मात्र में निर्माण हुआ, क्षण मात्र में। तो ये दृष्टिकोण की बात है, आप उस बात को देखो। अच्छा, और एक भी बात जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की वगैरह बात हुई थी, बोलते यही बात है। तो अपने ऋषि मुनि कई सालों से इसको बोल रहे हैं कि भाई ये जो है इट्स ऑल जस्ट अ फ्लूइड, यहाँ पे ऐसे कुछ सॉलिड करके कुछ है नहीं, तुमको लगता है कि सॉलिड है। ये साइंस उतना मान नहीं रहा था, अभी साइंस ने जो प्रगति कर ली उसकी वजह से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पहले क्या बोलते थे, अणु इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिकॉज वही पता था हमको एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अणु में बोलते अणु का स्ट्रक्चर, बोलते अंदर जाके घुस के देख लिया अणु का स्ट्रक्चर, तो उनको एक न्यूक्लियस मिला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके आजू बाजू में घूम रहे थे, नाच रहे थे, उसको हम लोग देख रहे थे। तो उनका एक बहुत बड़ा अचंभित बात उनको कही, रिलेटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे तो एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसका रेशियो यदि निकाला जाए, उसकी साइज और उसका डिस्टेंस, तो ये सब ब्रह्मांड में जैसे अलग अलग है ना सारे आकाश गंगा और उसके इतने जो डिस्टेंस, तो उतने ही रिलेटिव उतना ही बड़ा डिस्टेंस उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होता है। रिलेटिवली साइज यदि देखें तो रिलेटिवली उतने ही डिस्टेंस दूर है वो, ऐसा नहीं कि दूर है, मतलब एक एटम में अंदर क्या दूर होगा, देखने वाला पर्सपेक्टिव है। एक एटम जो है जो दिखता भी नहीं अणु, उस अणु के अंदर डिस्टेंस क्या रहेगा, बात कहाँ से आएगी। तो नहीं, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर घूमते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू में, उसके अंदर का रिलेटिव डिस्टेंस यदि जगह उसको बड़े स्केल पे ऐसे लेके जाए तो बोलते उतना ही डिस्टेंस जितना यहाँ से है, एक दूसरे जो तारे उसके अंदर से जितना डिस्टेंस है, बोले उतना ही डिस्टेंस वहां पे भी होता है, मतलब उतना ही ब्रह्मांड उस अणु के अंदर भी समाया होता है। बोलते उसके भी आगे चले गए तो उस न्यूक्लियस को क्या कर दिया, माइक्रोस्कोपिक से उसको तोड़ के उसके अंदर घुस के देख लिया, तो उसके अंदर उनको क्या मिला, बोलते जस्ट स्ट्रिंग, स्पंदन, वाइब्रेशन, स्ट्रिंग। तो उसको स्ट्रिंग थियरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्ट्रिंग थियरी होती है वहां पे इट्स जस्ट देयर इज नो मैटर। तो आज साइंस बोलता है कि मैटर है नहीं, द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं, तो द्रव्य तो कहीं पे है ही नहीं फिर, क्योंकि द्रव्य के अंदर घुस के देखो तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा, अणु मिल जाएगा, उसके अंदर घुस के देखो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएंगे, उसके अंदर घुस के देखो तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर घुस के देखो तो वहां पे जस्ट फील्ड ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। तो ये पूरा जगह सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड ऑफ एनर्जी है, सिर्फ एक चैतन्य। तो ये तो हमारे ऋषि मुनि तो कई सालों से कही है बात,
दे आर सेइंग दिस इज जस्ट चैतन्य है, जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। अच्छा, उसको एनर्जी है ये नाम भी हमने दिए, हु नोज व्हाट दैट स्ट्रिंग इज, इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म। अच्छा, आपको अभी दिखी जो स्ट्रिंग है, जो माइक्रोस्कोप में दिखी स्ट्रिंग है, जिसको आपने किया फ्रीक्वेंसीज का एनालाइज किया है ना, उसके परे भी तो और भी कुछ हो सकता है जो आपने अब तक नहीं देखा, जो आपके देखने के परे है कुछ, बोलते वो चैतन्य, वो शिव, जो उसको जो हम लोग शिव ब्रह्म चैतन्य अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बोलते यह सकल जो है ना, ये सारी जगत में यही व्याप्त है, बोलते यही होता है सारी जगत में व्याप्त। बोलते उसमें तुम क्या करो, स्थित हो जाओ, उस चैतन्य में अपने आप को, उस ब्रह्म में अपने आप को स्थित कर लो। बोलते ऐसा यह अनिर्वचनीय माया का जो कल्पित कारबार है, बोलते ये सदैव ऐसे चलते रहता है, उससे तुम क्या हो, परे हो जाओ। फिर इसका परिमार्जन कैसे करते हैं, तो वो बात फिर आती है, तो उसके रिलेटेड कुछ प्रश्न आए तो उसको भी देखेंगे। जय गुरुदेव। आपने बोला ना कि जैसे हम लोग पहले अध्याय में देखे हैं सृष्टि का उत्पत्ति कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी कि एक अणु जो होता है ना, वो एट ए मोमेंट ही हुआ, सब कुछ एक साथ ही हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ। ऐसे नहीं कि पहले आकाश हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ नहीं। वो जैसे मॉलिक्यूल्स का अंदर जैसे सतरेणु जिसको बोला गया है यहाँ, सतरेणु, तो उसको माने एट ए मोमेंट हो सकता है कि हम लोग कोई नहीं जानता कि एट ए मोमेंट सब कुछ तैयार हो गया। उसी तरह जैसे हम लोग टॉर्च को दबाए तो रोशनी एट ए मोमेंट आ जाता है, उसके लिए कोई टाइम या सीक्वेंस का जरूरत नहीं पड़ता। तो यही सृष्टि का जो अभी जो हम लोग का इतना दिन का जो धारणा थी, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ कि मन का चित्त में चिदाभास हुआ, तब चित्त में भास हुआ, तब चित्त ने देखा, तब ये सब कल्पना मात्र है, ये सब नहीं हो सकता है कि एट ए मोमेंट सब कुछ तैयार हो गया था और एट ए मोमेंट फिर प्रलय भी हो जाता। दोनों संभावना है रमा जी, वही तो बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो एक चीज जो अपने एक जगह पे क्रोनोलॉजी में दिखती है, वो दृष्टिकोण बदल गया, व्यू पॉइंट बदल गया, तो वही चीज क्षण मात्र में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल अपना पृथ्वी का एग्जाम्पल ले लो, तो ये पृथ्वी अभी देखे तो 4 बिलियन ईयर्स इसको हो गए जो स्थिति में आज हुआ है। जैसे एक आग का गोला थी जब सूरज से बाहर निकली थी, तब एक आग का गोला धीरे धीरे बनते बनते आज पृथ्वी जो वातावरण जो यहाँ पे है, जो सृष्टि यहाँ पे निर्माण होगी, ऐसे सृष्टि में उसको निर्माण होते होते 4 बिलियन ईयर्स लग गए। ये 4 बिलियन ईयर्स हमारे पर्सपेक्टिव से लग गए, हमारे ह्यूमन ईयर्स में हमने बोला, लेकिन यह चीज कहीं और देखे किसी और पर्सपेक्टिव से आकाश गंगा में, तो ऐसे पृथ्वी निर्माण होती है और प्रलय भी हो जाती है, निर्माण होती प्रलय, उसके पर्सपेक्टिव से क्षण मात्रा में हो रहा है, जो अपने लिए 4 बिलियन ईयर्स थे। तो जैसे ही वो प्रकाश की भी बात करो, अपने यहाँ पे टॉर्च लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो रूम में एक क्षण मात्र का भी टाइम नहीं लगा, प्रकाश फैल गया। लेकिन यही प्रकाश को दूसरे तारे पे लेके जाना है तो उसको तो टाइम लगेगा। तो जो चीज आपके लिए क्षण मात्र है, वो हो सकता है कि किसी और के लिए कुछ नहीं, या आपके ब्रह्मांड में जिसके बहुत ज्यादा टाइम लगा, जैसे 4 बिलियन ईयर्स लग गए यहाँ पे इस पृथ्वी को आज जिस स्थिति में है उसमें लाने के लिए, हो सकता है कि वो कहीं और के पर्सपेक्टिव से वो क्षण मात्र है। डू यू सी दिस? तो यह ब्रह्मांड वाली जो बिग बैंग थियरी ना, कि एक सब कुछ क्रोनोलॉजी से नहीं हुआ, इट जस्ट हैपन लाइक दिस, इसका भी, इस कॉन्सेप्ट को भी तोड़ दिया अभी आप। वो जो एक क्षण मात्र में हुआ वो क्रोनोलॉजी से भी हुआ सकता है, या वो क्षण मात्र में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ये कैसे, डिपेंड करेगा आपका व्यू पॉइंट कहां से आप देख रहे हो उसको, आपके दृष्टिकोण से वो नजर आएगा कि क्षण मात्र में हुआ या क्रोनोलॉजिकल टाइम में उसको हुआ, ये आपके ऊपर है। अभी यहाँ पे बैठ के पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो देन यू विल हैव टू टॉक अबाउट ऑल द 4.4 बिलियन ईयर्स जो है, उसके पूरे आपका गोला हुआ, फिर वो शांत हुआ, फिर वो आइस एज आया, फिर से सृष्टि आई, फिर से वो डायनासोर्स आए, फिर से आइस एज हुआ, फिर से वो, है ना। तो यू हैव टू टॉक अबाउट क्रोनोलॉजी है, बट ये किसी और के लिए क्षण मात्र हो सकता है। इस बात से सजग हो जाना आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ेगी, और सारे कॉन्सेप्ट जैसे ही टूट जाते हैं, जो बचेगा वो मुक्त,
free from all the concepts, free from all the ignorance, अज्ञान के। इसीलिए हमारे योग वशिष्ठ में कहीं भी कोई व्याख्या एक्सप्लेनेशन किया है तो बोले एट ए मोमेंट तुम मुक्त हो, एट ए मोमेंट। जैसे तुम्हारा दृष्टिकोण बदला ऐसे तुम शिक्षण तो डोंट वेट बोलते। इसीलिए किसके अंदर से वो बस आपका काम क्या है, किसान बनना अपने लिए भी, और जो आजू बाजू में जो लोग हैं उनके लिए भी। आप क्या बनो, किसान बनो। किसान क्या करता है, किसान के हाथ में नहीं है उस बीज को अंकुरित करना, है क्या? कोई भी किसान उस बीज को अंकुरित कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल में नहीं है वो। बट उसके कंट्रोल में कुछ है। वो क्या करता है ना, वो सींचता है उसको, जमीन को तैयार करता है, उस बीज को वहां पे बोता है, उसको पानी देता है। तो बोलते क्या करता है, वो वातावरण निर्मित करता है जो उस बीज को अंकुरित होने के लिए क्या है, जो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तो बोलते आपका काम वही है, आपको किसान बन जाओ अपने जीवन में, अपने लिए भी और किसी और के लिए। कंटिन्यूअसली कीप ऑन सोइंग दैट सीड्स, और कंटिन्यूअसली साधना, सेवा, सत्संग के माध्यम से जो निर्मिति, जो है वातावरण निर्मिति, उस वातावरण निर्मिति को क्या करो, करते रहो बार 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 बार। कब तक? जब तक ना वो अंकुरित हो जाए, जब तक ना स्प्राउट हो जाए। तो वो कब स्प्राउट होगा वो नहीं बता सकते तुम, यू नेवर नो। कौन कब कैसे मुक्त हो जाए कुछ कह नहीं सकते। डोंट जज द पीपल, यू डोंट। एक क्षण मात्र का भी टाइम नहीं लगेगा और वो मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति को अनुभव कर लेंगे अपने जीवन। नहीं लग रहा क्या? अभी मुझे बताओ इस क्षण में क्या बाइंड करता है, व्हाट इज इट दैट कैन बाइंड यू राइट नाउ? इस क्षण में हमें क्या बंधन मानता है? कुछ भी नहीं, कोई बंधन ही बांध ही नहीं रहा है। आप इस क्षण में मुक्त हो, मोक्ष की स्थिति आपने इस जीवन में है ऑलरेडी। हमें सिर्फ सजगता लानी है अपने जीवन में। बोलते हो सजगता कभी भी आ सकती है, एक क्षण मात्र का भी उसको समय नहीं लगेगा उस सजगता को अपने जीवन में लाने के लिए। तो बोलते हैं उस सजगता को लेके आओ और दृष्टिकोण को बदलो, तुम ऑलरेडी ही मुक्त हो, ऑलरेडी है। तुम्हारे कहने या न कहने से कुछ नहीं होता, चैतन्य ऑलरेडी मुक्त है, और उसको बंधन कोई बांध नहीं सकता। तो तुम उसके प्रति सजग हो जाओ, अवेयरनेस में आ जाओ, इग्नोरेंस को हटा के। ये बात है। एक जगह में कल गुरुजी का एक बात सुन रहे थे तो बोल रहे हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, कोई कोई सोचता है ना गुरुजी मुझे स्पेशली मुझे ही प्यार करते हैं, देखो मेरे साथ कितना। तो वो नहीं, गुरुजी आपने को उनके उनके इसमें से वही आत्मा को देखते हैं, तभी उनको प्यार उमड़ आता है। तो एक जगह भी वही वही हमारे दृष्टिकोण के बारे में बात बता रहे। दृष्टिकोण जैसे अभी अगर मुझे कोई बोले कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया, तुमको अब जाना है, जहां तुम्हारा अंतिम यात्रा है तुमको जाना है, सचमुच मैं सोचती हूँ सच तो मेरे दुनिया में तो और कोई काम नहीं है। कोई कोई सोचता है ना कि देखो मैंने सारा जिंदगी भर कितने काम किए, बच्चे को पाले, बच्चे को पोसे, बच्चे को बड़े किए, लेकिन कभी कभी कोई हम लोग सोचा है क्या हम दूसरों के लिए क्या किए? सब तो अपने लिए किए, अपने खुश रहने के लिए किए, दूसरों के लिए तो कुछ नहीं किए। तो बोलते वही दूसरों के लिए करने का जो दृष्टिकोण उसी को देखो, तो एक क्षण में तुम्हारा मन बदल जाना चाहिए। जैसे काल, छोटा एक एग्जांपल दे तुमको। एक काल एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि उनका कोई रिलेटिव किडनी ट्रांसफर करना है, तो उनको बहुत सारा पैसा का जरूरत है। तो मुझे बोले कि सब कोई हम लोग अगर डोनेट करे ना तो उसको कुछ सहारा होगी। तो मेरे दिमाग में आया मैं दूं कि नहीं दूं, पहले आया, लेकिन एक क्षण में मैं अपने माइंड को चेंज किए, अंदर से जो जितना ये था हमारे ठीक है मैं कुछ दूंगी, तो उनको जीपे कर दी। तो वही वाले दूसरे का करने के बाद जो आनंद मिलता है ना, जो मुझे आनंद हुआ रात भर में, हाँ मैं कुछ तो उनको डोनेट कर पाया हूँ। मैंने मुझे तो कोई नहीं बोला, लेकिन मेरे अंतर विवेक जो है
वही बोले कि तुम दो, जिंदगी में पैसा बहुत आते हैं जाते हैं, दो। अगर इस क्षण में उसको काम नहीं आए, किडनी ट्रांसप्लांट में, किडनी ऐसी चीज है कि वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो वही बोल रहा है कि दूसरों को करने में जो आनंद है, दूसरों के लिए, हम लोग तो सारा जिंदगी भर अपने लिए किया है, अपने बच्चे बड़े किए, अपने सबको बड़े किए, सबको ये कि अपने पति के लिए किया, अपने लिए किए, अपने को खुश रखने को लिए किए। लेकिन वही मैंने एक जगह में नॉलेज से तुमने देखे कि वो सचमुच हम लोग तो कुछ ही नहीं किया, हम लोग दूसरों के लिए करना ही करना है। सेवा जो आप बार बार बोलते हैं ना, सेवा करो, तो यही एक तरह का सेवा ही होता है। तो इसमें आनंद ही मिलता है और कुछ नहीं, आनंद ही मिलता है बस। बिल्कुल सत्य है। तो यही तो गुरुदेव ने जो सेवा का जो पोर्शन जो रखा हुआ है इस जर्नी में, वो इसी वजह से रखा है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको और थोड़े सत्र को आगे बढ़ाते हैं कि जो अहम जो होता है, वो संवेदना जो होती है, अहम की संवेदना कैसे वो इस पूरे जगत के जो इलिजिव वर्ल्ड है उसको परिमार्जन करने के लिए कैसे अपने को हेल्प करती है। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, या समिता जी के भी कुछ प्रश्न होते हैं, हम लोग मौका ही नहीं देते उनको बोले। स्मिता जी हो ठीक है। जय गुरुदेव। यहाँ पेज नंबर 529 पे अहम संवेदनेचे परिमार्जन हे जगाचे परिमार्जन आहे, या पॅरिग्राफच्या वरती जे दिलेले आहे, विद्याधरा पूर्वी सांगितलेल्या योगाच्या किंवा ज्ञानाच्या 7 भूमिकातील चौथ्या भूमिकेपासून, सत्वापत्तीपासून ते 6व्या पदार्थाभाविनी भूमिकेच्या अंतापर्यंत, त्या ब्रह्मपदावर आरूढ होईपर्यंत ही दृश्यांची नदी अशीच चालू राहावयाची। याप्रमाणे ही प्रत्ययोन्मुखी बहिर्मुखी माया फार दूरवर पसरलेली आहे। केवळ सत्य स्वरूप अखंड ब्रह्मतत्वाचे अवलोकन केल्याने ती विलय पावते, हा तिचा मोठा विचित्र स्वभाव आहे। तर यामध्ये ज्या भूमिका सांगितल्या योगाच्या किंवा ज्ञानाच्या, म्हणजे योग आणि ज्ञान एकच म्हटलेले आहेत, तर 7 भूमिका कोणत्या, तर त्या सगळ्या थोड्या एक्सप्लेन करा। हाँ, तो 7 इसके लिए जो अपना एक ज्ञानी व्यक्ति होता है और वो अपने जीवन से अज्ञान से ज्ञान की ओर, जो अपना बोलते कि हम लोग उस लोग भी कहते हैं ना कि असत्य से सत्य की ओर, जो अपने तिमिर जो होता है उससे ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, और जो मृत्यु होता है उससे अमरत्व की ओर। तो ये जो पूरा जो जर्नी जो होता है ना किसी का भी, पूरे अज्ञान से ज्ञान की ओर, तो उसमें कई सारे प्रकार की बाधाएं आती है। तो बाधाएं कौन सी हो सकती है, तो 9 ऑब्स्टेकल महर्षि पतंजलि अपने को बताते हैं। देन उसके बारे में बोलते हैं कि अपने जीवन में हम लोग जब जीवन जीते तो इसमें 7 अज्ञान की भी भूमिकाएं होती है, नॉट जस्ट ज्ञान की भूमिका। तो अपने जीवन में क्या करते हैं ना, वो 7 अज्ञान की भूमिकाएं होती है। उस अज्ञान की भूमिका में हम लोग क्या करते हैं, फंसे रहते हैं। तो 7 अज्ञान की भूमिका, एंड देन फिर उसके बाद में उससे निकलने की जो जर्नी है, जो 7 ज्ञान की जो भूमिका है, वो 7 ज्ञान की भूमिका यहाँ पे बताएगी। तो उसके पहले 1-2-3 सत्र पहले आप देखोगे ना, तो ये पूरा का पूरा डिटेल में वर्णन हमने किया। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। आपने जस्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा, तो ज्ञान की 7 भूमिका कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो पहली जो भूमिका होती है वो शुभेच्छा वाली भूमिका होती है। ऐसे करते करते कभी ना कभी किसी के जीवन में वो आ जाता है कि भाई चलो मेरे को अभी समथिंग फिशी विद दिस वर्ल्ड, इस जीवन में कुछ तो बोरिंग चल रहा है, कुछ तो है जिसको बंधन अपने जीवन में उसको क्या होने लगते हैं, प्रतीत होने लगते हैं। तो अपने जीवन में उस बंधन को प्रतीत कर लेता है, उसको भाप लेता है, समझ लेता है क्या मैं यहाँ पे सिर्फ वो खाने पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, यही सब कुछ करने के लिए ही सिर्फ आया हूँ क्या, या इससे पहले भी मैंने ये सब कुछ किए कर चुका हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनी रहती है सकते हैं। तो बार बार मैं क्यों वही चीज कर रहा हूँ फिर, और कुछ इसका उद्देश्य कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, यह विचार अपने अंदर में आ जाना, यह पहली जो ज्ञान की भूमिका किसी की भी जीवन में आते हैं उसको शुभेच्छा। ऐसी स्थिति में क्या करो, यू कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। इफ यू आर गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ रूटीन, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, समथिंग गुड हैव हैपेंड टू यू, दैट आपके जीवन में शुभेच्छा। फिर उसके बाद ऐसी शुभेच्छा होती है उसको जीवन में ऐसे आता है, फिर वो क्या करना शुरू कर देता है, तो वो नेक्स्ट ज्ञान की भूमिका को अपने जीवन में लेके आता है, उसको कहते हैं विचारणा।
विचारना शुरू कर देता है और इंक्वायरी कर देता है, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य है। इधर शास्त्र को बुक को ढूंढेगा, उधर बुक को ढूंढेगा, गुरु को ढूंढेगा, मेंटर को ढूंढेगा, साधु संगति, उस ग्रुप को ढूंढेगा। यही होता है ना, जो किसी को आईएएस बनने की इच्छा होती है तो उस इच्छा ही शुभ इच्छा, उसके बाद में जाके ढूंढेगा कौन से बुक से क्या है, कहाँ एडमिशन लूं, कौन सा क्लास लगो, कोई ग्रुप तो नहीं है जो आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना। मटेरियल वर्ल्ड में भी तो यही होता है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी यही होता है। तो ऐसे ही लोगों को क्या करता है, ढूंढने लगता है, उनके सानिध्य में रहने लगता है, वो होती है उसकी विचारना। तो ऐसे करते करते ज्ञान की भूमिका, तो फिर बोलते हैं थर्ड में आ जाता है उसका वो जो असंसक्ति योग, जो असंग है उसको आने लगता है। तो आजू बाजू के जो बाकी के जो संग है, वो बाकी के संग उसको छूटने लगते हैं। तो ऐसे अलग अलग, फिर उसके बाद में सत्वापत्ति, उसके बाद में पदार्थ भाविनी, उसी को वहां पे अलग अलग, एक्चुअली 2 चैप्टर में एक ही साथ की ज्ञान की भूमिका ना, उनको अलग अलग शब्दों से यहाँ पे वर्णन किया है। तो ऐसे करते 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 फिर वो अपने आप को तुर्यगा अवस्था में लेके आता है। और फिर बाद में जो तुरिया की जो 8वीं जो अवस्था है, उसको अवस्था नहीं बोल सकते, बिकॉज वो तुरियातीत होती है, इट्स बियॉन्ड। तो तुरियगा अवस्था ही सर मुक्ति बोला गया है। जो एक जगह पे ज्ञान की जो 7वीं भूमिका बोली, उसको बोलते एक जगह पर वो सदेह मुक्ति, और जो फिर उसके बाद में 8वीं होती है विदेह मुक्ति हो जाती है, तो उसको भूमिका नहीं बोल सकते। सदेह मुक्ति एक भूमिका आपने धारण कर ली ज्ञान की, आप अभी शरीर चल रहा है, आपने ऐसी भूमिका धारण कर ली सदेह मुक्ति की, तो भूमिका बन सकती है वो ज्ञान की। विदेह मुक्ति जो है वो ज्ञान की भूमिका नहीं बन सकती है, वो तो शरीर छूट गए, दोनों शरीर छूट गए, तो बोलते वो 8वां होता है। तो ऐसे ज्ञान की 7 भूमिका तो है, वो इट्स देयर। अब पिछले कुछ वीडियो में इसको देखे, वहां पे इसका बड़ा सुंदर वर्णन, यहाँ पे तो किया नहीं है, यहाँ पे जस्ट मेंशन किया है, लेकिन वहां पे इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो अपने आप को कैसे ऑब्स्टेकल से दूर करके 7 अज्ञान की भूमिकाओं से बाहर निकल के 7 ज्ञान की भूमिका में कैसे एस्टेब्लिश करना, तो बोलते यही विद्याधर के साथ होता है। तो बोलते ये विद्याधरा, तुम भी अपनी जीवन में ये 7 योग की जो 7 भूमिका है, उसमें से चौथे भूमिका जो सत्वापत्ति की होती है, वहां से लेके जो छठी भूमिका होती है पदार्थ भावनी, उसकी भूमिका के अंत तक उस ब्रह्म पद के ऊपर आरूढ़ हो जाओ। माने मैं ही वही चैतन्य हूँ, मैं ही वही शिव हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। इस पर निश्चित रूप में अपने जीवन में क्या करो, तुम डाल दो, वो देखने लगो, उसका निधिध्यास करो रोज, हर क्षण, कि मेरे अलावा और कुछ है नहीं, सामने जो इंसान है उसमें भी एक अविशिष्ट ब्रह्म ही है, उसमें वही चैतन्य। और देखो धीरे धीरे कैसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जो चीजें आपको तकलीफ देती है ना, वो चीजें आपको तकलीफ देना बंद कर देगी, बिकॉज वो सामने वाले इंसान में भी वही पर ब्रह्म आप देख रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर आउटवर्ड बिहेवियर ना। उनका आउटवर्ड बिहेवियर क्या है, उससे कुछ लेना देना है, उसको जज नहीं कर रहे हो। अच्छा, वो व्यवहारिक रूप से उसको जो एक्शन लेना, वो रिस्पॉन्ड करना, वो अलग बात हो गई, बट पारमार्थिक स्वरूप से आप उसको, उसी चैतन्य को वहां पे दिखते हो, तो जो तकलीफें जो आपको होगी ना, वो पल भर में नष्ट हो जाएगी, और दृष्टिकोण बदल जाएगा कि मैं भी वही हूँ, सामने वाला इंसान भी वही परब्रह्म है, वही चैतन्य है। ऐसी स्थिति को आप प्राप्त कर लोगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। ये तो गुरुदेव भी हमको सिखाते, ये तो बताते हैं, है ना। That is samdrishti, samanta, samdrishti. बट समवर्तन होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं। वर्तन हो सकता है, दृष्टि समदृष्टि, अंदर से समदृष्टि, इक्वालिटी से। यू आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीबॉडी, लेकिन आपको अभी, आप कंपनी में हो, यू आर इन द एचआर और यू आर सीईओ ऑफ द कंपनी, अभी आपको यू हैव टू प्लेस द पीपल। अभी भाई फिनांस में किसी बेवकूफ को फिनांस ऑफिसर बना दोगे वहां पे, तो फिर हो गया बंटाधार आपकी कंपनी का, तो वहां पे नहीं चलेगा समदृष्टि। हर गेटिंग कि मतलब जहाँ पे जो आवश्यक है उस बात को वहां पे दो, जिसके अब यू कैन नॉट गो इनटू द प्राइमरी एंड केजी में जाके तुम पीएचडी की बातें नहीं कर सकते, वहां पे योग शिष्ट की बातें नहीं चलेगी। कर सकते हैं क्या? जिस इंसान ने सेक्स को देखा नहीं, अनुभव नहीं करा, तुम उसको विषय के बारे में बता रहे हो, तुम उसको विषयों के बारे में छोड़ो, सेक्स को, अरे उसने सेक्स अनुभव ही नहीं किया, उसको नहीं पता तुम किस चिड़िया का नाम है, कोई बात करे। तुम्हारा वर्तन सेम नहीं हो सकता लोगों के साथ, बट दृष्टि, तुम उस छोटे बच्चे में भी वही इनोसेंस को देखो, उस बड़े में भी वही देखो, वो जो क्रिमिनल है जो जेल में बैठा है उसके प्रति भी उतना ही प्रेम, उसके प्रति भी घृणा नहीं मन में। हाँ, तो वो प्रिजन स्मार्ट में जाके फिर तो वो कोर्स को भी कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ यू डोंट सी, जब कोरोना का काल शुरू हो जाता है, तुम्हारे मुंह में निवाला पड़ रहा है, बेचारे कई सारे जो डेली वर्कर्स है, जो डेली वेजेस से उनका काम बंद हो गया, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर तुम बैठे के खाना खाते रहोगे सिर्फ अकेले अकेले?
फिर उस वक्त तुम्हारे मन में वो आएगा, करुणा आएगा क्या, तो वो करुणा आएगा तो फिर तुम निकलोगे बाहर, तुम करोगे वो। तो अपने आर्ट ऑफ लिविंग में तो यही हुआ, 9 मिलियन जो IHU की तरफ से 9 मिलियन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो लंच डिनर जिसको कहते हैं। तो ये होता है, ये अपने आप होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, करुणा हो वो अपने आप ही आ जाएगा, यू विल गो एंड आप उस दुख दर्द को समझोगे, तो आप अपने जीवन में उसको अनुभव कर पाओगे, किसी को दुख होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुमने तुम्हारी सुख शांति छोड़ दी, क्योंकि दुनिया में दुख नहीं रहेगा ऐसी परिस्थिति कभी थी क्या? रामायण लेकर सतयुग लेकर कोई भी युग में इट वॉज ऑलवेज देयर। जल्दी वो करते समय भी तुम अपने अंदर से पूरी तरह से शांत हो, अंदर से पूरी तरह से तृप्त हो, समाधानी। ऐसा नहीं कि जाके मैंने उसको पिंच के रूप में तुम्हें देता है, लेकिन वो तुम्हें पूरी तरह से अंदर के चैतन्य तक जो है, जो स्थित होते हैं वहां तक तुम्हें झंझोड़ता नहीं, वहां पे यू आर स्टिल इक्वानिमस स्टेट, यू आर स्टिल देयर इन दैट। मानो परिस्थिति, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपको हिलाती नहीं, इट डजंट शेक यू, बट वो आपको इंसेंसिटिव बनाती, वो नहीं बात है। आप स्टिल यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द सिचुएशन, प्रोटोकॉल को आप वो हैंडल कर रहे हो, वो वर्तन में आ जाएगा आपके, बट अंदर से समदृष्टि अभी भी कायम है, उस स्थिति को प्राप्त करना है। चलते वही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बोलते हैं कि हे विद्याधरा, यह जो माया जो है अपनी जीवन में जो जगत फैला हुआ है, इसका मूल जो है ना, वो मूल ही अहम इसका है। तो उस बोलते अहम का पहले परिमार्जन करो, अहम का जैसे परिमार्जन अपने जीवन में कर देते हो, तो इस मायावी जगत का जो बिल्कुल ऐसे ही असत्य जैसे मिथ्या अपने आप तुम्हें लगने लगेगा, बिकॉज तुम आइडेंटिटी को छोड़ दिया, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को चैतन्य में स्थित कर दिया, उस ब्रह्म में स्थित कर दिया, तो उसी स्थिति में आप अपने आप को पहुंचा पाओगे। इतना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी लोगों के प्रश्न होते हैं नहीं होते, कि उठते नहीं या पूछते नहीं आप? एनीबडी एल्स अदर देन स्मिता जी, संगीता जी, रमा जी, मनीष जी, कोई और लोग प्रश्न उठते हैं आपके मन में तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं है। एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, मनीष जी बोलिए। अभी आप जो कह रहे ना कि हम अभी इसी क्षण मुक्त हैं, ये भी ठीक है। तो भी आज जो फसल उदाहरण दिया कि जैसे वो किसान का करना कि अब वो प्रकृति के ऊपर पिछले जन्म में वो ऐसे मतलब भगवान की कृपा का ही मतलब उदाहरण है कि भाई जैसे केवल जी से पिछले जन्म में ना कछुआ थे, तो श्री सागर में गए थे, ऐसे विष्णु जी के पास उनके चरण छूने की मतलब कोशिश कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने शायद या चेतना जी ने उनको पास आने नहीं दिया, तो राम जी तो जान गए विष्णु जी, तो फिर अगले जन्म में वो ही जो कछुआ थे ना, वो फिर केवल जी बने। तो फिर तो उनको मिलने के लिए गए, उनसे कृपा की, उनको मुक्त किया। मतलब कृपा का कहते हैं भगवान की याद हो, कब क्या कैसे करते हैं, ये है। ऐसे भी कई उदाहरण मिल जाते हैं कि भाई ऐसे ही है फिर कि कृपा कब कैसे होगी ये उनके ही हाथ में है, हमने बस कोशिश करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, हाँ थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। इट्स अ गुड आइडिया, यदि आप थोड़ा सा वाईफाई को कनेक्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी और बेटर हो सकता है, तो हम आपको सुन पाएंगे। तो देखना अपने घर में कोई वाईफाई है ना, तो अपने मोबाइल को मोबाइल डेटा के ऊपर ना रखते हुए कनेक्ट टू वाईफाई कनेक्शन, तो आपका ठीक है। कनेक्ट बेटर हो हाँ जी, जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। जरूर जरूर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके मन हाँ अभी अभी जो पॅरिग्राफ आहे, अहम संवेदनेचे परिमार्जन हे जगाचे परिमार्जन, यावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाका, म्हणजे अहम आमचा दूर होईल. असं फोकस करून, म्हणजे जास्ती गरज आहे त्याची. खूप गरज आहे त्याची. एक्चुअली अहम भावना जो होती है ना दोस्तों, अहम भावना को अपने जीवन में कैसे हम लोग ये कर सकते हैं,
तो बोलते जब भी अहम तैयार होता है तो 2 रूल बताया गया यहाँ पे। तो अहम जो होता है, अहम का जो प्रोनाउंसिएशन होता है अहम कहते हैं हम लोग, म से उसका एंडिंग करते हैं। तो उसका म से एंडिंग जो अनुस्वार होता है ना, वो न से भी कर सकते हैं। तो अहन इसको कहते हैं, अहन। अहम और अहन एक ही चीज है, एक लिखते समय वो अनुस्वार ही देंगे, लेकिन उसको अहन भी बोल सकते हैं, अहम भी बोल सकते हैं। अहम माने मैं हूँ, अहन माने मैं नहीं हूँ, और अनहम माने मैं ये नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। अनहम वाली जो भावना आती है, तो जब भी अपने जीवन में आइडेंटिटीज को जब हम लोग धारण कर लेंगे, तो बोलते ऐसे भावनाओं को क्या करो आप, अनहम भावना की प्रैक्टिस से, उसके अभ्यास से अपने जीवन में क्या करो, उसको दूर करो, उस अहम की भावना को दूर करो। अहम एक बार रिपीट करना, अहम अहम, एक बार फिर से रिपीट करना। आप लिख लो, शब्द को लिख लो, अहम लिख लो, अ के ऊपर अनुस्वार दे दो। अभी उसी के दो ऐसे ये बना दो, दो ऊपर लिखो, एक में हलंत म, हलंत म जिसको कहते हैं, है ना। तो अभी क्या करो, लिखो, ह लिखो और न लिखो, अहन। वो एक ही का प्रोनाउंसिएशन है, लिखते समय अहम अनुस्वार भी देखे, उसका प्रोनाउंसिएशन तरीके से कर सकते हो। ऊपर का जो अहम है, उसका जो मतलब है वो होता है मैं हूँ, मैं कुछ तो अलग हूँ, चैतन्य से मैं कुछ हूँ, मेरी अपनी खुद कुछ आइडेंटिटी है, मैं हूँ अलग। तो दूसरा होता है वो मैं नहीं हूँ। क्या है वो उसकी बात नहीं करे, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अहन। एंड देन अनहम लिखो, अनहम, 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 मैं ये नहीं हूँ, मैं मतलब मैं ये जो आइडेंटिटी मैंने धारण की वो मैं नहीं हूँ, मैं मतलब मैं सोमेश्वर नहीं हूँ क्या, हूँ, लेकिन सिर्फ सोमेश्वर हूँ क्या, नहीं। सोमेश्वर करके बताते तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे, तो इंटरनेट के ऊपर जाके देखो सोमेश्वर सर्च करो तो यू विल गेट सो मेनी पीपल, नॉट जस्ट मी। तो मैं सिर्फ सोमेश्वर नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट जस्ट दिस। ये वाली जो है अनहम भावना बोलते हैं इसको, कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये जगत नहीं हूँ, मैं ये चित्त नहीं हूँ, सिर्फ चित्त नहीं हूँ। तो ये हो गई अनहम भावना। तो ये अहम भावना को अपने जीवन में लाके आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, इस अहम को परिमार्जन आप कर सकते हो। इथे तो पूर्ण पॅरिग्राफ दिलेला आहे ना, तर त्याचं पूर्ण म्हणजे वाचते मी आणि तुम्ही पुन्हा त्याचं प्रभाजी कुछ बोलना चाहते। हाँ, सुन लेते जय गुरुदेव। हाँ, मुझे एक पूछना था, जैसे अपना सब्जेक्ट है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, राइट। तो देखो अभी कभी हम लोग अपनी तो दृष्टि बदल लेंगे, चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों का इम्पैक्ट जो सामने के लोग हैं उन पे नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान में आ गए, हमने अपनी दृष्टि पर चेंज कर लिए, पर वो जो इम्पैक्ट है कुछ दिनों के बाद भी पता चलता है कि वो सामने से वैसे उस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। तो सृष्टि तो चेंज मतलब हमारे लिए हुई, लेकिन उनके लिए तो सृष्टि चेंज नहीं हुई ना। तो फिर उस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करें? बिल्कुल ठीक है। तो आप वही बात हो गई कि आपने अपने जीवन में कमल बनना सीख लिया। अब आजू बाजू में कीचड़ है, तो कीचड़ को कमल नहीं बनाना है आपको, आपको कमल बन के, आपको कीचड़ में रहते हुए आपको क्या करना है, कमल बन जाना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमल बन गया तो मैं ही शुद्ध, वो अहंकार पालने लगोगे, आजू बाजू के लोगों को कीचड़ समझने लगोगे, और ज्यादा आपका व्यवहार उनके साथ खराब हो जाएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम्स और इसका हिस्सा बन जाओगे, बिकॉज आप उनको कीचड़ समझ रहे हो ना उसको, और आपको कमल समझ रहे हो। ये समझने वाली बात नहीं, बनने वाली बात है। और वो कौन बनेगा, कीचड़ कमल नहीं बनेगा, आपको कमल बनना है, आपको वो हंस बनना है। वो हंस क्या है, वो सामने वो दूध रहेगा, उसमें पानी मिलाया रहेगा, वो हंस क्या करेगा, उस सिर्फ दूध को पी लेगा बस,
और पानी जो है उसको इग्नोर करेगा, वो पानी को दूध बनाने के चक्कर में नहीं फंसेगा। वो क्या करेगा, दूध पी लेगा और अपना बस अपना नाम निराला। ये जो बात है ना, सारा जो ज्ञान है ना, ये दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, ये सारा ज्ञान दूसरों में परिवर्तन लाने के लिए नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए। सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। अपने आप को बचाओ। पहले तुम्हारी जीवन का सबसे पहला टॉप मोस्ट उद्देश्य क्या है? वो शादी करना हो, बच्चे पैदा करना, वो हस्बैंड की केयर करना, माता, वो सब नहीं है पर्पस तुम्हारा। तुम्हारा फंडामेंटल पर्पस है मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्त होना। मुक्त कौन होगा? यू विल बिकम मुक्त। जब तुम मुक्त हो जाओगे, तुम हजारों लाखों लोगों को क्या अपने साथ मुक्त कर पाओगे। बट आप खुद ही अभी मुक्त नहीं हुए हो, तो आप दूसरों को मुक्त करने निकल गए, तो फिर क्या हो जाएगा? ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना उन्हें कुछ मिलेगा। वो बात को छोड़ो, बोलते तुम खुद पहले मुक्त हो जाओ। ये जो प्रक्रिया जो है ना, ये सारा ज्ञान अपने लिए, कि कोई भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मेरी जीवन में आए तो मैं उसकी तरफ क्या दृष्टि से देखूं, ये तो मेरा मन शांत हो जाए। इस अपने मन को शांत करने के लिए ज्ञान है, सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं। वो सामने वाले व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा, तब उसको वो प्राप्त होगा। और तुम्हारे बोलने से, कहने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो तुम्हारी वो बात सुनेंगे, ना कुछ होगा, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिकॉज तुम जिस बात को बोल रहे हो ना, उनका मार्ग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बौद्ध है या कोई विपश्यना सेंटर में गया। अभी जैसे मेरा दोस्त ही है, विनोद है। अभी विनोद ने सब कुछ कर लिया, वो आर्ट ऑफ का कोर्स भी कर लिया है, वो बेंगलोर आश्रम में भी था, गुरुदेव नगर प्रोजेक्ट में मेरे सामने भी। अभी उसने पूरा उसका पढ़ाई किया, उसने पाली लैंग्वेज सीखी। माने देखो इंसान का कमिटमेंट। उसने पाली लैंग्वेज सीखी बिकॉज ही वांटेड टू अंडरस्टैंड बुद्धा इन डिटेल। तो खुद ने पाली लैंग्वेज सीख के बुद्धा का लिटरेचर पूरा उसने अपने जीवन में पढ़ा। अभी विपश्यना सेंटर में साल में 3 बार विपश्यना करने जाता है। अपनी जीवन में हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो अपनी जीवन में आपको 10 दिन का समय निकाल पाना असंभव लगता है। 3 दिन के एडवांस कोर्स के लिए समय नहीं निकाल पाती होते। मैं बिजी हूँ, मेरी मीटिंग्स है, मेरा प्रोजेक्ट, जैसे कि दुनिया बंद पड़ जाएगी आपकी वजह से। कुछ दुनिया बननी पड़ती है। 3 बार समय निकालता है अपने जीवन में, 30 दिन साल में, वो 3 बार विपश्यना करने जाता है। उसने वो पढ़ाई किया। बोलते बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सारी चीजें। बोलते सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान दे के भी सब कुछ हो सकता है, नो। बोलते इतना सब ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सांस के ऊपर। वो काकभूषण के पास वही एक चैनल था, उसको जो ज्ञानी बनाना, उसको सांस के ऊपर ध्यान देना, प्राणों का निरोध करना, एक में वो चैनल था। बिकॉज वो ज्ञान समझ में आता नहीं था उसको, ज्ञान उसको बाद में प्राप्त हुआ उस सांस के ऊपर ध्यान देंगे। तो हर किसी के क्या हो सकते हैं अपने जीवन में, अलग अलग उस सिचुएशन को या उसको प्राप्त करने के अलग अलग पाथ हो सकते हैं, अलग अलग क्या हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं। हम लोग अपने ही मार्ग पे उनको चलना है तभी वो ठीक है, ये हम लोग कैसे बोल सकते किसी को? सिंपल सी बात है, ये 5 उंगलियां है, आप इसका हट पकड़ने लगोगे कि ये उंगली इसकी बराबर ही हो, कैसे होगी भाई? उसका फंक्शन अलग है ना, इसका फंक्शन अलग है अंगूठे का, इसका फंक्शन अलग है। वो 5 उंगलियां बराबर हो नहीं सकती। तो इन 5 उंगलियों को क्या करना है, इनको ये बात को स्वीकार करना है कि ये उंगली मेरी उंगली से अलग है। बट यदि हम 5 एक साथ मिल जाए तो मुट्ठी तैयार हो सकती है। ये जब ये 5 उंगलियां समझ जाती है तो बात बनती है। फिर इस बात को अपने जीवन में उतारना है। तो ये ज्ञान किस लिए है कि इस उंगली को मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मेरुदंड मुद्रा में ऐसे करना है, वो ठेंगा दिखाना है, मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उसको समझ में आ जाए। इसकी जीवन का उद्देश्य उसको समझ में आ जाए। ये तुम्हारे उद्देश्य, इसकी जीवन का कहीं शादी हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, तो उसमें ये अंगूठी आपको पहना दोगे इसी इसमें। ये जिस भी उस जीवन का उद्देश्य उसे समझ में आ जाए, बात खत्म। फिर वो 5 फिर साथ, बिकॉज वो 5 में सेम चैतन्य है, इसको सेम ब्लड सप्लाई होता है, इसको सेम ब्रेन कंट्रोल करता है, वो एक ही चैतन्य 5 उंगलियों में। यह बात उन इंडिविजुअल उंगलियों को समझ में आ जाए, वो समझ में लाना माने इस योग वशिष्ठ को, इस जीवन में उस मुक्ति को प्राप्त करना है। तो तुम दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इस उंगली को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी आपने समझ लिया कि मैं भी उंगली हूँ, ये भी उंगली है, इसका फंक्शन अलग है, इसका तरीका काम करने का अलग है, इसकी क्षमता अलग है, मैं भी उंगली हूँ, मेरी भी क्षमता अलग है, लेकिन हम लोग दोनों भी एक ही चैतन्य से जुड़े हैं, एक ही चैतन्य से संचारित होते हैं। इस बात से अवगत हो जाना ये अपनी जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को समझो, सामने वाले इंसान में परिवर्तन करने का प्रयत्न छोड़ो, सब प्रयत्न छोड़ के शांत हो जाओ, पहले खुद शांत हो जाओ, और फिर जब वो तुम शांति हो जाएगी, अंदर से परमानंद की जो अनुभूति आ जाएगी, वो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव ठीक है, इट्स ओके, बट पहले तो खुद को देखो। बोलते आध्यात्मिक रूप में ना पूरा, पहले जो हम लोग सेवा बोला, दूसरों को हेल्प करने की बात बोली, बोलते वो तभी संभव है तब तक तुम पूरे पहले स्वार्थ और स्वार्थ में भी ऐसा स्वार्थ कि पूरा अल्टीमेट मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने की जो इच्छा, वो परमार्थ दोनों एक साथ जुड़ जाए, उसके ऊपर सबसे पहला प्रायोरिटी रखो। फिर बात की चीजें जो है ना, वो तुम्हें जो हेल्प, वो तुम्हारा नेचर, तुम जिंदगी में यू विल बी होपलेस, तुम लोगों को मदद करने के अलावा तुम कुछ और करोगे नहीं, वो तुम्हारे नेचर में आ जाएगा, इट विल बिकम योर एटीट्यूड टू हेल्प, इट विल नॉट बी एन एक्शन। एक्शन हर एक लोगों की अलग अलग हो सकती है, किसी की एक्शन हेल्प करने की अलग अलग हो सकती है, इट कैन बी डिफरेंट। कोई सर्जन है वो उस रूप में करेगा, कोई कोविड वॉरियर है उस रूप में करेगा, तुम्हारे पास पैसा है तो वो दान दे के करेगा, तुम्हारे पास समय है तो तुम वो समय, तन मन धन अलग अलग हो सकता है, वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, दैट्स ओके। जो आप में क्षमता है वही सेवा आपको मिलेगी, जो आप कर नहीं सकते वो सेवा नहीं मिलेगी आपको। आप क्या करोगे? यदि आप कोडिंग करते नहीं हो तो आपको कोडिंग की सेवा थोड़ी ना दी जाएगी, आपको वही सेवा दी जाएगी जिस सृष्टि आपको वही चीज करने को बोलेगा जिसके लिए आप सक्षम हो या जिसको आप सीख सकते हो। तो उस बात को कहते सेवा इज एन एटीट्यूड, कि मेरी जीवन में मैं जो कुछ भी कार्य करूं वो जीवन में ऐसे कार्य हो जिससे लोगों का कुछ ना कुछ हो, उसकी प्राण शक्ति बढ़ जाए, वो थोड़ा ज्ञान में आए, यह होगा। बट वो तभी संभव है जब आप कहीं ना कहीं, अच्छा ऐसा भी नहीं सेवा तभी संभव है जब आप मुक्त हो जाओगे तब पूरी तरह से, उसकी भी आवश्यकता नहीं, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। आपको अंदर से वो भाव आ जाना चाहिए कि मेरा जीवन को उपयोगी में बनाओ, फिर वो कैसे उपयोगी बनाना है वो अपने आप तरीके आपको मिल जाएंगे, और हर किसी के अपने अपने अलग तरीके होंगे। तो डू नॉट पुट योर सेल्फ इनटू, काशी भैया ने संन्यास ले लिया, तुमने शादी कर ली, अब तुम दोनों को कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? काशी भैया कैसे अभी एएमपी लिया, फिर अभी संयम ले रहे, फिर से हैप्पीनेस प्रोग्राम, वो कैसे जगह जगह जा सकते हैं? और भाई तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा अपना अपना जिम्मेदारी, तुम जिम्मेदारी को निभाते समय करो, दोनों भी मुक्त स्थिति में रह सकते हो। वो अपना धर्म निभा रहे, तुम अपना धर्म निभाओ। जो तुम्हारा कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट छोड़ के, वो पढ़ाई छोड़ के बोलेगा मैं सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, दैट इज नॉट वुड हेल्प हिम। बट उस इसमें से भी जब बाकी के लोग इधर डांस बार में जा रहे, दारू पीने जा रहे, ये कर रहे, फालतू में समय बर्बाद करे, उस समय तुमने उतने समय में कुछ सेवा कर दी, कुछ सत्संग कर दिया, किसी को हेल्प कर दिया, 10 लोगों को आटा के बारे में बता दिया, उनको भी जीवन में वो किसान बन गए। डू यू गेट दैट? वो जीवन में अपने को ना वो किसान बनना है, वो तुम्हारे में क्षमता नहीं किसी के अंदर वो स्प्राउट करने की, बट तुम्हें वो किसान बनने की वो वातावरण निर्मित की क्षमता है। तुम अपने आप को व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कैसे भी बिगड़ गए, तुम शांत रहो, तुम कंट्रीब्यूट मत करो उसमें, तुम आग जो जल चुकी है ऑलरेडी उसमें तुम घी मत डालो, पेट्रोल मत डालो अंदर से, बस वो भी बहुत बड़ी बात है। वो आग अपने आप क्या हो जाएगी, समय हो जाएगा उसको, वो अपने आप शांत हो जाएगी। वो विस्तव होता है, वो विस्तव को तुम ये नहीं दो, कुछ और नहीं दो, वो शांत हो जाएगा अपने आप। जो पानी जो है, जो अभी गंदा हो चुका है, वो पानी के अंदर का जो धूल मिट्टी है वो अपने आप शांत होकर बैठ जाएगा। आप बस उसको समय दो, उतना तो कर सकते हैं हम लोग, वो नहीं देते, हम लोग उसमें उंगली डालते होते हैं, ओ शांत हो जा, लेट मी हेल्प यू आर नॉट हेल्पिंग, आप उस पानी को और गंदा कर रहे हो। बोलते हो तुम उसको छोड़ो, तुम पहले क्या करते हो, उसको छोड़ो, तुम शांत हो जाओ। ये शांत होना, यही अपने जीवन का, ये जो है ना, इन सारी चीजों से बाहर निकलना, अपने अंदर स्थित होना, उस शिव अवस्था को अपने जीवन में प्राप्त करना, ज्ञान का जो उद्देश्य वो है, फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करो, फिर जो बाकी होना है ना वो अनायास होने लगे। तुम्हें करने के ऐसा अवडंबर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा, तुम कुछ और कर ही नहीं सकते तुम्हारे जीवन में। तुम खाना खाओगे तो सेवा होगी,
तुम नहाओगे तो सेवा होगी, तुम बोलोगे तो सेवा होगी, तुम कुछ भी करोगे तो सेवा ही होगी। तुम और कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। यस, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, वेरी हाँ। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। लास्ट वाला जो पॅरिग्राफ आहे, भुशुंडच्या उपदेशाने विद्याधराला परम शांतीची प्राप्ती, अहम संवेदना नष्ट झाली, आता त्यावर तुम्ही बराच प्रकाश टाकला। जे आहे ये नॉलेज ऐसे लगता है कि सुनते ही जाए, क्योंकि ये सुनने से थोड़ा सा क्लीन होते जाता है, मैल छूटते जाता है करके लगता है कि ये बार बार सुने। और बताइए ये पैराग्राफ और ये लास्ट वाला। हाँ, तो यहाँ पे वही बात होती है कि जो भुषुंड का जो उपदेश था, वो उपदेश से ही जो अपने विद्याधर थे उनके जीवन में वो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और बोलते उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही जो दृष्टि थी, उनकी दृष्टिकोण इस सृष्टि के प्रति बदल गया। और उस दृष्टिकोण की वजह से ही वो उस उपदेश से ही प्रबुद्ध ज्ञानी वहां पे बन गए। वो श्रवण करते करते ही उनका जो रिपीटेशन था, वो उज्जैनी जो रिविजन था, उनका वो रिविजन होने लगा, वो मनन उनके जीवन में आया। मतलब अधिक साधनों से उस परंपरा को, जिस तरह से एक बिंदु जो होता है पानी में तेल का बिंदु आता है और तुरंत ऐसे फैल जाता है, वैसे ही उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया और उपदेश वहां पे ओके करता है। तो मुनि श्रेष्ठ बोलते हैं कि अपने जीवन में जो आया है उसी से जो दीर्घायुष्य मेरे जीवन में अब तक मैं जी रहा था, लेकिन आत्मज्ञान ना होने की वजह से बस ऐसे ही रूटीन बोर हो गया था। कृष्ण अपने शरीर को मैंने बना लिया था, पर चीजों को मैं समझता नहीं था, मैं क्यों क्या कैसे कर रहा हूँ। लेकिन जो आपने जो मुझे ज्ञान दिया उससे वो चीजें अभी बहुत बहुत क्लियर हो चुकी है। इट्स देयर, और मेरा मन पूरी तरह से अत्यंत शुद्ध और शांत यहाँ पे हो चुका है। तो इसी समुपदेश से जो विचाराग्निक जो था वो प्रज्वलित कर, अविद्या का जो मल है मेरी जीवन में पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट होते हुए दिखाई देता है, नष्ट हो ही गया है। तो ऐसे करके वो अपनी जो है परम शांति को, इटर्नल पीस जिसको कहते हैं, शाश्वत जो शांति है, जो किसी और के कहने या ना कहने से बदलेगी नहीं, उस शाश्वत शांति का अनुभव वो अपने जीवन में करने लगते हैं। तो ये बोलते कि वशिष्ठ मुनि, हे रामा, ऐसे फिर भुषुंड ने जो मुझे उस विद्याधर के बारे में कहा, फिर उसका निरोप लेके भुषुंड के यहाँ से निकला और वो उस बात से जस्ट मिलने के लिए मैं उस विद्याधर से भी जाके मिला। तो आई मेट, वो विद्याधर से जाके मिलके फिर जो उसके बाद में अपने मुनि मंडल था उसमें मुनि मंडल में वो जाने के लिए मैं वहां से प्रस्थान कर गया। उसका निरूप लेके बोलते ऐसे ही रामा, ऐसे प्रतंग से भूषण जैसे पक्षी जिससे मेरी बात हुई थी, उनसे चर्चा हुई थी, और उसके अंदर जो ऐसे कई सारे चीज थे, ये होते होते वहां पे जो कल्पातीत जो थे उसमें करीब करीब 11 महायुग वहां पे बीत गए। तो 11 महायुग वहां पे बीत गए, तब तक वो सब उनका संवाद चल रहा था। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो बोलते इट्स ऑल सापेक्ष, किसी के लिए जो 11 युग महायुग बीत जाता है, किसी के लिए वो पल भर में हो जाता है ना। ये सारी चीजें अच्छा है। जय गुरुदेव। यहाँ जो माया का आवरण का बारे में जो बताया गया, माया, हाँ, तो हाउ कैन वी रियलाइज दिस इज माया बट दिस इज नॉट माया? तो ये असली है, ये माया है। तो ऐसे तो माया ही जगत है, माया को मानकर ही हमें चलना है। ये माया, ये मानकर मुझे चलना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही उसी के बारे में। अब तक मैंने जो जो शब्द बोले वो सारे के सारे शब्द ये यही बताने के प्रयत्न थे कि ये पूरा जगत जो है माया है। तो वही बताया ना कि जो आप जिसको समझते हो वो ऐसा होता नहीं है। ये जो इल्यूजन की जो बात हमने आज की, जो हमने माया की जो बात की, जो हमने जथा दृष्टि तथा सृष्टि की जो बात की, तो ये सारी सृष्टि में जो तुम्हें काल, देश और स्थल और क्रिया, ये जो तुम करते रहते हो, ये देश काल स्थल कैसे सापेक्ष है, होता ही नहीं है वो ऐसा। जैसे तुमने अपना स्थान बदल दिया, वो तुम्हें उन जो चीज तुम्हें इतना बड़ा लंबा रास्ता लग रहा था, वो रास्ता तुम्हें दिखता, पृथ्वी ही दिखती नहीं है, तो वो रास्ता क्या रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं है।
तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो वैसे ही तुम्हारी दृष्टि इस जगत के बारे में बदल गई, तो जो तुम्हें बहुत सत्य सा लगने वाला जग एक पल भर में ही तुम्हें असत्य लगने लगा। मतलब जैसे ही वो स्वप्न के भांति ये जगत लगने लगा, जस्ट ड्रीम, इट जस्ट गेम। इस तरह से सारा जगत जो है ये तुम्हें समझ में आएगा कि जस्ट माया, इट जस्ट एन इल्यूजन, यह मिथ्या असत्य जगत यह है। तो इतना क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजों को यदि तुम धीरे धीरे देखते हो ना सारे पर्सपेक्टिव से, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो हम लोग देख रहे हैं ना वो वही सत्य होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ कॉन्क्रीट ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज वो डिपेंड करता है आप किस दृष्टि से देख रहे हो, किस व्यू पॉइंट से उसको देख रहे हो, वो बदल जाता है वो। तो वो जो बदल जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो वो असत्य है, असत्य फिर वही माया है। तो इस रूप में यदि हमको जानेंगे तो पता लग जाएगा कि ये माया है। और फिर माया से भागने की प्रयत्न करोगे क्या? जो फिश जो है वो फिश को पता लग गया कि ये पानी है, तो पानी से बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा क्या फिश? बोले नहीं, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, वो जो सांस लेने की जगह पे अपने गिल्स तैयार कर लेगा, और वो से ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया है, पानी से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया, उसको सीख लेगा। तो उसमें सर्वाइव कैसे करना है वो जो फिश है वो सीख लेता है। तो हम लोगों को भी क्या करना है, हंस बन के इस जगत में, माया के जगत में कैसे सर्वाइव करना है वो सीखना। वही तो जीवन जीने की कला है, वही तो गुरुदेव हमें सिखा रहे। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट लिविंग दिस वर्ल्ड, आर्ट ऑफ लिविंग। इस जगत में, इस मायावी जगत में भी तो जीना इधर ही है। उस जीवन को जीने की जो कला है वो कला ही आर्ट ऑफ लिविंग है ना? यही आवश्यक है। तो माया से भागना नहीं है, माया से भाग नहीं सकते। माया के अंदर या फिश छोड़ के पानी को जा नहीं सकता, तो बोले उसने अडॉप्ट कर लिया इसको। तो हमें क्या करना है अपने जीवन में? अडॉप्शन में आना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, वो दृष्टिकोण को बदलना है, वो अडॉप्शन अपने जीवन में आ जाएगा। तो ये जीवन जीने की कला आप सीख पाओगे। गुरुदेव भी हमें वही देंगे। जब मुझे पता लग जाएगा कि ये सब माया है, तभी मैं सोच सकती हूँ कि मेरा शरीर और मेरा जो आत्मा है ये दोनों अलग है। तब शरीर में अगर कोई दुख तकलीफ पहुंचे तो मैं आसानी से उसको धीरे धीरे मतलब ऐसे सोच सकती हूँ कि ये तो मेरा शरीर की पेन है, मेरा पेन नहीं है। तो जब तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जितना भी उनको दुख, शरीर का दुख हुआ, बहुत बहुत कोई कहा है, तो उनको अगर पूछा जाता था लास्ट मोमेंट पे कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, तो बोलते ओ तुम इतने देर से तुम पूछ रहे थे कि मेरे तकलीफ, मैं तो सोच रही थी कि मेरे शरीर की तकलीफ। तो यही जो भावना, मैं और मेरा शरीर जब दोनों अलग हो जाएगा तभी मैं माने वो शरीर का पेन को कम कर सकती हूँ। तो बस यही मेरा फीलिंग्स आ रही है। बिल्कुल ठीक है रमा जी, बिल्कुल ठीक है। गरिमा जी कुछ कहना चाहते हैं? गरिमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, चेक योर कनेक्शन। तो कुछ कनेक्टेड है क्या हेडफोन? उसको निकाल दो या माइक्रोफोन का आवाज बढ़ाओ। उमा जी, you want to say something or ask something? अभी ये जो सुन रहे हैं रोज का योग वासिष्ठ, इसमें से बहुत सुंदर सीखने को मिल रहा है। और जो आपने जो उदाहरण दिया कमल और कीचड़, ये जो संसार है, तो उसमें हमको कैसे सुधारना है और हमारे मन में कैसे शांति आनी चाहिए, हमारे में बदलाव आना चाहिए। ये योग वासिष्ठ सत्र सुनते सुनते इतना बदलाव सुंदर सुंदर आ रहा है। आज का एक उदाहरण देती हूँ कि रोज खाना बनाने वाली आती है, दामाद हमारे सुबह जाते हैं 7:30 बजे, वो 6:45 बजे आ जाती है। तो थोड़ा प्रिपरेशन करके रखती हूँ, बाद में वो कर लेती। और मैं अपनी रोज की साधना 6 बजे की लगा के करती हूँ। सुबह उठ के ध्यान पहले कर लेते, बाद में करते, तो थोड़ा ध्यान भी रहता है। वो आती तो उसको क्या बताना है, कैसे बताना है। तो आज 6:45 बज गए, 7 बज रहे थे, वो आई नहीं। पर ये सुनते सुनते इतना मन शांत हो गया कि उसके बारे में चिड़चिड़ तो आई नहीं।
और घड़ी के तरफ भी ध्यान था, सुदर्शन क्रिया भी शुरू हो रही थी, ओंकार हो गए थे। उठी और इधर सब्जी काटने के लिए आई और मैं बोली यही अपनी सुदर्शन क्रिया है यही अपनी सुदर्शन क्रिया है। इतना मन शांत था कि उसके बारे में भी चिड़चिड़ नहीं थी कि सुदर्शन नहीं क्रिया नहीं हो रही है, वो बाई नहीं आई, उसके बाई के प्रति भी उसके प्रति कुछ भी भाव नहीं आया, कुछ भी भाव नहीं आया, एकदम शांत था। कि ये जो बदलाव आया ना कि शांत स्थिति, मैं सब्जी का प्याज काटते काटते बोल रही थी यही मेरी सुदर्शन क्रिया चल रही है, बाद में कर लूंगी बहुत है इतना बदलाव कि पहले जो हम चिड़चिड़ करते थे, जैसे भी मेरी बेटी की डिलीवरी हुई 5 दिन हॉस्पिटल में थे, पर पहले जनवरी से जब सत्र सुनते सुनते तो ये मन प्रिपेयर हो गया था कि शांत हो रहा था कि अभी मुझे प्रैक्टिकली परब्रह्म ने ऐसी क्या परिस्थिति निर्माण कर ली है कि अभी मुझे मन शांत रखना है। ऐसी परिस्थिति आ रही है, अपने को चेक करे भगवान परब्रह्म चेक करे कि ऐसी स्थिति में तो शांत रहती है क्या, कभी ऐसे बुरा नहीं लगा। बाद में अभी 10 दिन गए, मेहमान भी थे, पर ऐसे मन में कि नहीं शांत रखना है, शांत है मन, शांत है, चिड़चिड़ नहीं, अभी बाद में कर लेंगे, पूरा सुन पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। तो ये जो है हो रहा है ना, तो ये अभी सही में समझ रहा है कि परब्रह्म प्राप्ति जो ज्ञान हमारे अंदर है, और बाजू में तो अभी पूरा संसार है, घर में हस्बैंड है, बेटी है, पोता हुआ है और बहुत सारे मेहमान है। जो आपने बताया कि सब एडॉप्ट कर लेना, अभी लास्ट में जो बताया ना एडॉप्ट कर लेना है, तो ये बहुत रोज का, अभी रोज ऐसे लगता है कि आपका एक एक सेंटेंस नया नया मिल रहा है, नया नया अभी कि एडॉप्ट कर लो, एडॉप्ट कर लो और उसमें शांत रहो। तो ये रोज का ट्रेनिंग मन को मिल रहा है ना, तो उसका अनुभव भी आ रहा है कि नहीं हम में थोड़ा 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 बदलाव आ रहा है, और ये प्रतीत हो रहा है कि यही अपने को सीखना है, इसी में हमको जाना है, इसी से हमको निकल के परब्रह्म जो तो है अंदर, पर मन जो है वो पूरा परब्रह्ममय करना है और बाकी भी है। तो ये मन की शांति जो है ना, तो बहुत ऐसे अनुभव आ रहा है कि सही में कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सत्र में से अपने को खुद में परिवर्तन आने का अनुभव आ रहा है कि परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में तो नहीं है परिस्थिति, लोग जो भी है आजू बाजू का वातावरण वो तो नहीं, पर खुद को कैसे शांत रखना है, कैसे अडॉप्ट करना है, ये रोज ये सत्र से रोज रोज बिल्कुल सीखने को मिल रहा है। अभी दिन भर, अभी तो हमारा वो जो प्रारब्ध है बोल दो कि हमारे जो करना है कर्तव्य जिम्मेदारी वो तो नहीं बदल सकते। ऐसे कभी कभी लगता है कि अभी हम अकेले रहे घर में, ये मस्त सुनते रहे, इसमें डूबते जाओ और मन में शांत शांत आनंद परमानंद लेते, पर परिस्थिति तो नहीं बदल सकती। जो अभी आपने बताया ना अडॉप्ट करना है, तो थोड़ी देर पहले ऐसे लगा कि हॉल में इतने सारे थे हमारे कितने जन थे, लड़की थी, पोता था, वो भी रो रहा था, कजन मेरा पुतना भी तनी थे, ये भी थे और दूसरे भी मेहमान थे। मैं बोली मन में आया कि अपन अकेले बैठे शांति से सुने, अच्छे से आनंद ले, पर ये जो आपने अभी सब एडॉप्ट करके मन को शांत रखना है और कभी आखिरी श्वास निकल जाएगा पता तो नहीं चलेगा, पर अभी जो भी है उसी में मिलते रहना चाहिए और मन शांत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर सीता जी, यही इसी को निधिध्यास कहते हैं। तो परिस्थिति आएगी तो ज्ञान टिके तो बात बनेगी, नहीं तो फिर क्या थियरी है सारी, सिर्फ शब्द है, अपने जीवन में उतारो उसको। तो ये अप्लाइड बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर सीता जी। हाँ गरिमा जी ट्राई कीजिए, आपका हो रहा है, बोलिए, सुनाई देता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही भैया? बिल्कुल कम आ रही है, हाँ पास में आके बोलिए। ओके, अभी क्लियर है भैया आवाज? आ रही है, बोलिए। भैया अहंकार के बारे में बात हो रही थी, तो मेरे को लगा कि जब सेवा करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा अहंकार को चोट पहुंचती है, क्योंकि उस वक्त रियल टेस्टिंग होती है। और जितना हम अपनी सेवा करने जाते हैं ऑब्वियसली हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और अलग अलग तरीके से चोट पहुंचती है, तो उस समय रियलाइज होता है कि ठीक है, फिर डेली लाइफ में हम लोग जिन जिन छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठते हैं वो तो बहुत छोटा है, और रियलाइज भी नहीं होता है कि कब हम उससे बाहर आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें अभी मन में आ रही थी कि अहंकार इसीलिए आता है कि हम अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें यही बोला जाता है कि
सब जगह हम खुद ही हैं, तो सामने वाला भी हमारा ही है, या जैसे आपने कहा कि हम अपनी दुनिया खुद ही बनाए हुए हैं, हमारा अपना रिफ्लेक्शन है सामने वाला। तो उस हो सकता है हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हों, कमियां हो, जिनको पकड़ के वो हमें खुद ही हमारा मिरर है तो हमको हमारी ही कमियां दिखा रहा हो, ये भी हो सकता है। तो उस चीज को ग्रहण भी करना और चोट भी ना पहुंचे अपने अंदर कोई क्योंकि हमारा अपना सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसको चोट पहुंच रही होती है, उस वक्त उसको ग्रहण कर लेना अपनी जो कमी है, और सामने वाले को भी जो हम ज्ञान देना चाहते हैं वो दे पाए। एक्चुअली होता क्या है, मैंने जो अपने लाइफ में देखा कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को ज्ञान देते हैं। गुरुजी ने बोला कि दूसरों को प्रेम दो और ज्ञान अपने लिए, और हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं दूसरों को ज्ञान देते हैं और चाहते हैं कि वो हमें प्रेम दें, तो इसी चक्कर में हम लोग जाते हैं। तो जब भी इसका उल्टा करके देखें कि दूसरे को ज्ञान नहीं देने जाए, उसको प्रेम देंगे, तो वो अपने आप हमारी तरफ आएगा, ज्ञान में आएगा। और अगर जाएंगे कि चलो भाई ज्ञान दे रहे हैं, हाँ ज्ञान की अगर किसी को जरूरत है, अगर कोई प्रिपेयर्ड है उस ज्ञान के लिए, तो ही वो ले पाएगा। अदरवाइज लोग सीधे बोलते हैं कि मतलब बस ऊपर ऊपर का उनको लगता है, क्योंकि वो ना अगर उन्होंने ध्यान मेडिटेशन नहीं किया है तो उनको ये बातें नहीं समझ में आएंगी कि हम लोग कौन से वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, चित्ताकाश ये सारी चीज। तो ज्ञान भी एक बोझ बन जाएगा अगर उसको सिर्फ अपने लिए वो करते रहेंगे, तो उसको मतलब उस ज्ञान को जीवन में उतारना या उस ज्ञान को डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल काम है। और उसका डाइजेशन होता है जब हम सेवा करने जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी चोट पहुंच रही होती है जब सब लोग ना 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 बोलते हैं, हम हजार तरीके से उनके पास लेके जाएंगे, अच्छा ये कोर्स नहीं तो ये कोर्स, अच्छा ये नहीं तो चलो चैंटिंग ही कर लो, ये कर लो, तो उन्हें हर चीज में कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। तो या फिर ये कि हाँ तुम्हारे पास तो फालतू टाइम है, तुम तो यही करो। तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ ये कुछ तो अंदर पिंच हो रहा है, लेकिन ठीक है हमको जो देना है वो हम दे के रहते हैं वहां पे, और कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर टिकता नहीं है जब हम अपनी साधना स्ट्रांग रखते हैं। और एट द एंड वो सर्वात्म भाव में अगर आ जाते हैं कि सब जगह मैं ही हूँ, तो फिर उस इंसान के प्रति भी मन में कोई कड़वाहट नहीं रहती है कि ठीक है वो भी हमारा ही पार्ट है, हमारा ही हिस्सा है एक तरीके से। या गुरुजी कहते हैं एवरी सोल इज डिवाइन, तो उस वक्त वो नॉलेज अपने लिए काम आ जाता है। कितना सुंदर गरिमा जी ने यहाँ पे अपने आप को व्यक्त किया। थैंक यू सो मच गरिमा जी। देखो कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट है। एक चीज थोड़ा सा सावधानता का इशारा मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, वेलकम टू दैट, बट लेट अस पहले देखें कि क्या क्या चीजें गरिमा जी ने एस्पेक्ट रखे। तो पहला एस्पेक्ट कि भाई जो सेवा करते हो दूसरों को जाके बोलते हो तुम्हें तो तुम्हारे मुंह के ऊपर दरवाजे को बंद कर देते, तुम बताते हो तुम्हारे वो धुतकार देते, वो तुम्हारी बातें सुनते नहीं, तो अंदर की अहंकार को क्या लगते हैं एक ठेस पहुंचती। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि अपने अहंकार को तोड़ो। वो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स जो अपने आप को कुछ बहुत बड़ा समझता है ना इंसान, बोलते उसको तुम छोड़ो, उस अभिमान को तोड़ो, वो टूटता है तुम्हारा। डीएसएन में भी यही होता है। तो ये सारी प्रक्रिया में तुम्हारा अहंकार सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स टूटता है। दूसरा जो है वो न्यूनगंड, जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स भी इज अ प्रॉब्लम। अगेन सेम इक्वली स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम जो होता है कि आई एम होपलेस, मैं मेरे जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता, वो लो कॉन्फिडेंस, फिर वो जाके लोगों को फेस नहीं करना, अंदर से वो डर लगना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम उत्पन्न कर देती है आपके जीवन में। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज वाचिंग अ प्ले कॉल्ड 38 कृष्णा विला। यहाँ पे मराठी नाटक है, यदि आप महाराष्ट्र में हो और मराठी जानते हो तो आप 38 कृष्णा विला को देखना। तो उसमें वो दोनों के दोनों जो रहते हैं ना, जो ऑथर रहता है और उसका जो एक सहायक और एक को ऑथर रहता है, वो दोनों के दोनों दे आर पार्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर। उनको डर रहता है, एक को डर रहता है कि मैंने एक इतना पहला किताब अच्छा लिख दिया, साहित्य अकादमी उसको पुरस्कार मिल गया, अब मैं जो दूसरा किताब लिखूंगा तो उसका स्टैंडर्ड भी उतना ही होना चाहिए, वो मैं लिखूंगा तो उतना स्टैंडर्ड का होगा, नहीं होगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इसके डर से वो किताबें नहीं लिख पाता। तो जब भी लिखने के लिए लेता वो डर से वो ही इज नॉट एबल टू राइट। दूसरा जो बंदा होता है बहुत अच्छा लिख पाता है, प्रकाशन नहीं कर पाता, उसका पब्लिश नहीं कर पाता, उसको लगता है मेरा जो है वो सबको पसंद आएगा नहीं है, उसको वो डिसऑर्डर होता है लोगों के सामने जाना, उसी को 2-3 लोगों से ही अच्छे से बात कर पाता है, ही कैन नॉट गो एंड टॉक टू द अदर पर्सन।
दुनिया में जाता ही नहीं। तो दोनों दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देते कि मेरा जो है तुम्हारे नाम से, तो मेरे नाम से मैं नहीं छापूंगा। तो यक्ष करके नाम देते थे और यक्ष के नाम से वो किताबें छापते रहते। तो दिस, ये जो डर जो है ना, दिस डर इज एन इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। अहंकार जो अभिमान है उसको, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स को जीवन में बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। न्यून गंड जिसे कहा जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, हाउ कैन आई फेस द कैमरा, लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा कैमरे के सामने, या 1000 लोगों के सामने मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो जाए। दिस इज एन इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है इसको, तो तुम समर्पण की भावना से, इससे ये दोनों में हेल्प मिलती है, टू ब्रेक द न्यूनगंड इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स एंड टू ब्रेक द जो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स जो अहंकार है। तो इस दोनों प्रक्रिया में आपको क्या मिलती है, हेल्प करते हैं। फिर डीएसएन वगैरह जब आप जाके सेवा करते हैं, जैसे गरिमा जी ने कहा, तो ये ब्रेक होता है, ये दोनों भी ब्रेक होता है, न्यूनगंड भी ब्रेक होता है, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका अहंकार भी बोलता है कि मैं सब कुछ बोलूंगा तो सब लोग सुनेंगे। वो रिजेक्ट करते हैं आपको, करते नहीं, आपकी बात सुनते नहीं, तो एक अंदर से उस अभिमान को, उस अहंकार को ठेच पहुंचती है, वो चूर चूर हो जाता है। एंड इट हेल्प्स। इसलिए जाके कुछ चीजें जब आप सेवा करते हो ना, उससे ही पता लगती है। जब आप जाके सेवा करते हो, सामने वाले को इंसान दिखता है, तो आपसे जब हॉस्पिटल में जाते हो, जो ओल्ड एज होम में जाते हो, वहां पे लोगों की सेवा करते हो, तब जाके पता लगता है कि यार इनको कितना ज्यादा दुख है मेरे से। मेरे को सब कुछ मिला हुआ है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अपने लोग है, सब कुछ है, फिर भी मैं रोते रहता हूँ, कंप्लेन करता है तो ग्रम्बल करते रहता हूँ। तो जो उनकी सेवा करते हैं तो नहीं, तुम देखो कि तुम्हारे से भी बड़े और ज्यादा दुखी लोग दुनिया में है, तो उसको देखो। और बोले ज्यादा तुम्हें कुछ अहंकार आ गया, देखो मेरी कितनी कलर टाइप, मेरा कितना एजुकेशन, मेरे पास कितना पैसा, तो थोड़ा ऊपर देखो, बोले तुम्हारे वहां पे तुम्हारे से ऊपर भी लोग हैं, तो तुम्हारा अहंकार भी चूर हो जाए। दोनों रूप में चूर होके तुम फिर से अपने सेंटर में यहाँ पे आ जाओगे। ये एक पहली बात जो गरिमा जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके हमें यहाँ पे बताई। दोनों एस्पेक्ट हमने देख लिए इसके। अच्छा, इसका और एक एस्पेक्ट जब गरिमा जी बोल रहे थे तो एक पॉइंट आया था कि जो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इसका जो गलत मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं। देखो, तो देयर वाज एन एग्जांपल कि सामने वाला इंसान मेरा ही प्रतिबिंब है। ये बात अच्छे के लिए भी देख सकते कि मेरे अंदर से उसकी प्रतिमा अच्छी करो, ये अच्छी एस्पेक्ट है उसका, ये सामने वाला इंसान मेरा प्रतिबिंब। उसका बुरा एस्पेक्ट मैं बताता हूँ कैसे आप फंसा लोगे अपने आप को यदि चीजों को नहीं समझा तो। सामने वाला इंसान मेरा ही प्रतिबिंब है, माने सामने वाला इंसान रावण है तो मेरे अंदर ही रावण बैठा हुआ है, मेरे में ही गलती है, मेरे में ही कुछ कमी है। ये बात को अपने आप को बताना, ये उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आप अपने आप को डाल रहे हैं। सामने वाला इंसान बुरा बिहेव कर रहा है, माने मेरा प्रतिबिंब है, वो नॉलेज मत लगाना उधर, नो, तो देन यू विल बी इन ट्रबल। आप मन शांति को खो दोगे अपनी, नो, कि सामने वाला इंसान मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरा ही मिरर है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है, समथिंग रॉन्ग विथ मी, नथिंग रॉन्ग विथ यू, डोंट थिंक इट इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। आपके अंदर उनकी प्रतिमा को अच्छा बनाना, वो आपको करना है, ना कि उसको देख के अपने अंदर अपने बारे में बुरा सोचना। अपने आप को दोषी कभी नहीं मानना, गिल्ट में कभी नहीं उतरना, विक्टिम कॉन्शियसनेस में कभी नहीं जाना। वो थोड़ा सा पिंच आवश्यक है, बट यदि आप अपने आप को दोषी मानने लगते हो तो गया, आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। आत्म दोष कभी नहीं लगाना अपने आप को, आत्मा को कभी दोष नहीं लगाना, बिकॉज आत्मा को दोष लगाना माने बर्बादी है सब। तो ग्लानी में पूरे बहुत ज्यादा विक्टिम कॉन्शियसनेस में, ग्लानी में नहीं उतरना। आजकल कई सारे लोग इस ग्लानी का हिस्सा बन चुके, विक्टिम कॉन्शियसनेस का हिस्सा, एंड देन वो फिर उत्पाद चाहते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आत्मग्लानी को कोई नहीं, अपने आत्म दृष्टि को वो सदा उस चैतन्य स्वभाव जो उसका, उस स्वभाव में अपने आप को पता, जो सामने वाला जो इंसान है मेरा ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो कब उसके लिए अपने अंदर को, उसकी प्रतिमा को चेंज करना, अपनी दृष्टि को उसके प्रति चेंज करना, ना कि वो मेरा प्रतिबिंब में सोच के उसको दोष देना, ये नहीं। तो दैट इज अ सावधानता, दैट इज द ये, तो उसको याद रखना जरूर। बट अदरवाइज इट वाज सो ब्यूटीफुल, यू हैव एक्चुअली, लग रहा है कि वो निधि दिहासा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रहा है। और वो जो गुरु के प्रति जो अपनी कृतज्ञता है, जो गुरु के सारे जो प्रोसेसेस है, जो साधना करते, जो सेवा करते, जो सत्संग करते,
गुरु ने जो सारे कोर्सेज बनाए, हर एक प्रोसेस के पीछे, हर एक शब्द जो गुरु की वाणी से निकलता है, उसके पीछे कितना गहरा गूढ़ अर्थ, गुह्यार्थ, लक्षार्थ होता है, वो छोटी सी बुद्धि को अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर बाद में ऐसी चर्चा होती तो उसके इम्पोर्टेंस अपने जीवन में पता लगने लगते हैं, है ना? इट्स सो ब्यूटीफुल। भैया आई वांटेड टू से कि जितना हम ध्यान करते हैं, अपना सहज समाधि का प्रैक्टिस करते हैं, संयम का प्रैक्टिस करते हैं, और भी हमारी गुरु पूजा, ये चैंटिंग अटेंड करते हैं, उन सबके थ्रू कहीं ना कहीं अंदर हम एक अपने अंदर एक साइलेंस को फील करते हैं। तो जितना वो स्पेस में हम, आपने जैसे कहा वो स्पेस उससे भी ज्यादा मतलब पराग कर ज्यादा सूक्ष्म है, तो जितना उसका हमको अनुभव होता जाता है उतना हम हिलते नहीं है, मतलब प्रशंसा या निंदा से, उतना उस मतलब वो समझ में आने लगता है कि सत्य तो यही है, ये सब तो चेंज हो जाएगा, बाहर जो है माया है वो सत्य दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः असत्य है, बट वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक जो अनचेंजिंग एस्पेक्ट है, वो जितनी बार दिन में हम उसके कांटेक्ट में आते हैं उतना हम अंदर से अनशेकन रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य कहा गरिमा जी, बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग। इसी का तो अभ्यास करना ब्रह्म साधना कहा गया। ब्रह्म साधना करना हमने क्या, मैं वही अवशिष्ट चैतन्य हूँ, उस चैतन्य में ही अपने आप को बनाए रखना, स्थित रखना, इसका बार बार अभ्यास करो, निधि अभ्यास करो। ये इसको वक्त लग सकता है आपको अभ्यास करने के लिए, बार बार करो, तो वो जीवन का हिस्सा बनेगा। तब वो क्या हो जाएगा ना, जो पहले गुस्सा आया और फिर वो गुस्सा टिका, किसी किसी के लिए जन्म भर के लिए टिकता है। जा मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा बोलते हैं, सचमुच में मुंह नहीं देखते, मर जाता है वो भी, तुम भी मर जाते हो, उसका एक दूसरे और दुश्मनी पालते हैं, उसका जो एंसेस्टर्स की दुश्मनी वो लोग पालते हैं, बोलते दो घरानों की दुश्मनी बना देते हैं उसको, इतना देर तक खाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे साधना सेवा सत्संग अपने जीवन में आता है, वो जो काल खंड जो है ना, वो ऐसे कम होते 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 होते, अभी आज जो गुस्सा आता है अभी हो जाता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, तो कुछ सेकंड्स में, कभी मंथ्स में, कभी ईयर्स में वो खत्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। तो वो हमें करना है, वो उसको शून्य तक लाना है। या आया और सामने सुंदर ब्यूटीफुल लड़की दिखी, अंदर से कुछ भाव उठा, एंड यू सजगता में एक क्षण मात्र में अगेन यू आर इन द ब्रह्मचर्य, अगेन अपने आप को ब्रह्मत में स्थित कर दिया। और सामने दिखा, उन्होंने कुछ कहा, अंदर से वो उतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि इससे दो उठा के थप्पड़ मार दो, दूसरे ही क्षण में आप मुस्कुराने लगे, आप शांत हो गए। ये जो प्रक्रिया है, जो ये समय जो है ना, जो पहले सालों लग जाते थे, जन्मों लग जाते थे, महीनों लग जाते, साल लग जाते थे, उसको खत्म करते 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 क्षण मात्र में उत्पन्न हुआ, बस उस क्षण में शांत। यह अभ्यास है, ये निधि अभ्यास है, इसको अपने जीवन में लाना ही प्रैक्टिस, जो कहते हैं स्वाध्याय कहते हैं, बार बार अगेन एंड अगेन, असंगो हम, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड। हाँ, you were saying something, Rima ji. Yes, Bhaiya, I wanted to share my experience actually. Yesterday मैंने एक लोग को ये कोर्स के बारे में और अपने आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में काफी टाइम से मैंने उसको बोल रखा था, तो उसने ही रिजेक्शन दिया जब मेरे को, तभी मेरे मतलब और मतलब इतना बुरा उसने रिस्पॉन्स दिया कि इट्स ऑल मार्केटिंग एंड, तो मेरे को लगा यार इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब आपने बोला हर इंसान एक अपनी दुनिया में रहता है, उसको वो उसी एंगल से दृष्टिकोण वही है, तो वो सब मेरी समझ में आया। बट उस टाइम पे, तो उस क्षण जब मैंने वो रिजेक्शन सुना और इतना नेगेटिव उसने आउटलुक दिया कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा वहां पे, तो ये दिखा, तो मेरे मन में आया कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल हर अगेन, मतलब इसके बाद तो अब मैं इसको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में अब नहीं बोलने वाली, बस बहुत हो गया, क्योंकि ये काफी टाइम से, और उसने बोला मैंने 2 दिन किया फिर छोड़ दिया ऐसे ऐसे। बट मैंने वो चीज उस एक्सपीरियंस के साथ मैंने 2-4 घंटे बिताए। एक बार मैंने सोचा किसी टीचर से शेयर करके बताऊं कि मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि शी वॉज वेरी क्लोज और मेरे को लग रहा था कि इतना अच्छा सब कुछ उसको मैंने दिया। तो थोड़े 2-4 घंटे मुझे अंदर से बहुत खराब सी फीलिंग आ रही थी, बट शाम होते होते वो अपने आप ही मेडिटेशन करके, क्रिया करके ऐसा क्लियर हो गया कि शाम को अगेन मैंने उसको सारा सुदर्शन क्रिया पे रिसर्च एंड एवरीथिंग फिर से भेजा, और 8-10 मैसेजेस मैंने उसको टोटली क्लियर किए, मतलब पूरा मैंने पिन पॉइंट करके एक एक रिसर्च और जो भी चीजें हुई हैं वो भेजा। मैंने कहा कि
और फिर मैंने एक्चुअली उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो मैंने गुरु स्टोरीज से अपना एक मेरी जो नोन है उनका एक हीलिंग का एक्सपीरियंस उससे शेयर किया और बताया कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सो उसने लिखा दिस इज नाइस एंड थैंक यू सो मच, बट वो अपना क्लियर हो जाता है, वो शाम तक, सुबह से शाम में क्लियर हो जाता है। ये चीज मेरे को शेयर करना था भैया, थैंक यू सो मच। नहीं है, मतलब आता है वो अनुभव, वो फीलिंग्स भी आती है, भावनाएं भी आती है, बट देन विथ नॉलेज, विथ अवेयरनेस, विथ प्रैक्टिस, विथ सुदर्शन क्रिया, यू कैन इजीली ओवरकम दैट, इजीली, जस्ट लाइक दैट। बहुत सुंदर। चलिए, और कुछ प्रश्न है तो पूछिए, और कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर आज के सत्र को यहाँ पे हम लोग रोक लेंगे। चलिए, आज के इस सत्र को हम लोग एक रोक लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरु।